अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़ एशिया कप स्पेशल। कल हुआ मुकाबला जिसको सबसे बड़ा एक टाकरा कहा जा रहा था, जहां पाकिस्तान और इंडिया एक दूसरे के आमने सामने हुए। इंडियन टीम की परफॉर्मेंस अच्छी रही और 7 विकेटों से जीत हासिल की, मगर जहां परफॉर्मेंसेस अच्छी रहीं, जहां गेम अच्छा खेला, जहां हमने इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के तारीफ की उनकी अच्छी परफॉर्मेंसेस की, उनकी अच्छी क्रिकेट की, उनकी बेहतर क्रिकेट की पाकिस्तान टीम के मुकाबले में, वहीं जहां स्पोर्ट्समैनशिप की बात आती है उसके खिलाफ, उसके हवाले से जो है एक बहुत गलत मैसेज और एक बहुत गलत प्रेसिडेंट सेट हुआ। कल के दिन शायद क्रिकेट की हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि हैंडशेक्स ना किए जाएं जब मैच ख़त्म हो जाए उसके बाद टीम्स के। ये एक टीम की साख को नुकसान पहुंचाता है। दिस पॉलिटिसाइजेशन ये आगे आने वाले वक्तों में जो है और ज़्यादा बुरी हो जाएगी अगर यही इसको रोका नहीं गया, अगर यही निप इन द बड नहीं किया गया तो ये मुश्किलात और बढ़ जाएंगी। जहां हम बात करते हैं कि खेल को पॉलिटिक्स से दूर रखा जाए, वहां कल एक चीज़ आउट ऑफ लिमिट हो गई, जहां पॉलिटिक्स को इतना ज़्यादा इन्वॉल्व कर दिया गया कि हर हद पार हो गई। क्या आईसीसी के जो एमसीसी के जो लॉज हैं उसके हवाले से ये चीज़ पूरी बैठती है, और अगर नहीं बैठती तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उसके, या कॉन्सिक्वेंसेस कुछ होंगे भी या नहीं होंगे। मगर साथ ही साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज़ वेरी सीरियस अबाउट दिस, एंड साथ ही साथ जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस एक्ट पे ज़रूर अपना रद्द अमल दिखा रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बिल्कुल ये खबर आई कि मोहसिन नकवी साहब ने जो है वो एक शिकायती लेटर भेजा है, जहां एमसीसी और आईसीसी को इस पूरे सिनेरियो के ऊपर, एंड देन मैच रेफरी की जो इन्वॉल्वमेंट थी, न्यूट्रल कहने को मैच रेफरी एंडी पाइक्रफ्ट की जो इन्वॉल्वमेंट थी उसके हवाले से बात की गई है कि एंडी पाइक्रफ्ट को अपनी इन सारी जो ड्यूटीज़ हैं इससे ऑफ करना चाहिए, एशिया कप से दूर रखना चाहिए। क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला, इस हवाले से हमारी ज़रूर डिस्कशन होगी। साथ ही साथ आज 2 मैचेस हैं, डबल हेडर है एशिया कप में, मगर मेरे ख्याल से सारी चीज़ें जो ओवरशैडो हो जाती हैं वो इस पूरे जो फियास्को और केओस है उसमें हो जाती हैं। आज यूएई और ओमान आमने सामने होंगे एक्शन में, थोड़ी देर बाद ये मैच शुरू होने वाला है, एंड देन सेकेंड मैच हांगकांग वर्सेस श्रीलंका होगा, उसके हवाले से भी बात होगी। बट दिस वुड बी आवर फोकल पॉइंट ऑफ डिस्कशन। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद इमरान। सूर्या कुमार यादव ने कुछ किया है मेरा ख्याल है जी। और ये सबसे ज़्यादा तशवीशनाक बात यह है कि भारत, जो कि नरेंद्र मोदी जिस मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने इस खेल को, जिसको शुरफा का खेल कहा जाता है, उसके ज़रिए अपनी सियासत को, पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए को और पाकिस्तान की अफवाज के मुखालिफ बयानिए को, और जो वो पाकिस्तान पर दहाइयों से इल्ज़ामात लगा रहे हैं, उसको खेल जैसे एक अहम तरीन ज़रिए को इस्तेमाल करते हुए दुनिया में पाकिस्तान के बारे में जो बातें की हैं, बियॉन्ड, आप कहते हैं कि ये खेल से बढ़कर बहुत सारी चीज़ें हैं, और ये नाम लेना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए, पाकिस्तान में बैठे लोगों को, कि ये सूर्या कुमार यादव जो कि इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान थे, उन्होंने पोस्ट मैच सेरेमनी में आकर जिन ख्यालात का इजहार किया है, उन्होंने पाकिस्तान की अफवाज के ऊपर बात की, उन्होंने पाकिस्तान की रियासत पर बात की, उन्होंने पाकिस्तान के इदारों पर बात की है, और पाकिस्तान में भी मौजूद लोगों को, अपने लोगों को ये बताना चाहिए कि आप यहाँ पर उनकी क्रिकेट पर ढोल बजा रहे होते हैं। कौमी गैरत, हमीयत, वक़ार, इज़्ज़त, ये खेलों से बहुत ऊपर की चीज़ें होती हैं, और पाकिस्तान को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और उन तमाम लोगों को जो इस सारे अमल में शामिल हैं, उनको भी तैयार रहना चाहिए था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब इक़दाम कर रहा है, लेकिन कल जो हुआ था, सलमान अली आगा को उस पोस्ट मैच सेरेमनी में जाना चाहिए था, जाकर ये जवाब देना चाहिए था कि हम क्रिकेट अच्छी नहीं खेल पाए, हम हारे ज़रूर हैं, लेकिन जो सूर्या कुमार यादव ने, जो गौतम गंभीर ने, जो नरेंद्र मोदी ने किया है, वो भी खेल की रूह के मुनाफी है, और खेलों की असल रूह को सबसे ज़्यादा अगर ख़तरा इस वक्त लाहक है तो वो भारत के इन इक़दामात की वजह से है, जो खेल दुश्मन हैं, जो इंसानियत दुश्मन हैं, जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं और जो अमन के दुश्मन हैं। तो ये यहाँ से बात शुरू होती है, इसमें कोई दो राय होनी ही नहीं चाहिए कि आप अपने दुश्मन के ख़िलाफ़ जब खेल रहे होते हैं, वो पाकिस्तान के बारे में बात नहीं करते हैं, और पाकिस्तान में लोगों को भारत की मोहब्बत हर वक्त जागी रहती है उनके अंदर। तो इन तमाम लोगों को एक लाइन ड्रॉ कर लेनी चाहिए कि अगर वो हाईएस्ट लेवल पर जाकर पाकिस्तान के बारे में ये बात कर रहे हैं तो पाकिस्तानियों को भी ऐसे रद्द-ए-अमल का मुज़ाहरा करना चाहिए। इसी पर बात आगे बढ़ेगी। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान, साबिक बैटिंग कोच जनाब मोहम्मद यूसुफ साहब। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। इंटरनेशनल क्रिकेटर इरम जावेद भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम इरम। बहुत बहुत शुक्रिया।
शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट हैं जनाब अब्दुल कादिर ख्वाजा साहब समा से। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान जनाब शाहिद आफरीदी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। अस्सलाम वालेकुम सारों को। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद साहब। ये जो कल हुआ है मैच के बाद, टॉस से लेकर टॉस पर हाथ नहीं मिलाया और वहाँ पर भी वो हाथ बांधे खड़े हुए थे, इसका मतलब ये है कि वो बाकायदा तौर पर हिकमत अमली के साथ आए थे और उसके बाद भी उन्होंने पाकिस्तान के बारे में बातें की हैं। तो ये क्या आप समझते हैं, ये किस तरफ चीज़ें जा रही हैं, उसके ज़िम्मेदार कौन है? देखें इमरान, बात यह है कि 10 मई के बाद दुनिया ने देखा भी, पाकिस्तान की पावर को भी देखा और इंडिया को जलील होते हुए भी देखा। तो वो एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी थी उनके प्राइम मिनिस्टर के लिए, उनकी आवाम के लिए। हर जगह मजाक बन गए थे दुनिया में, तो वो चीज़ उनसे बर्दाश्त नहीं होनी थी। एशिया कप जब शुरू हुआ तो उनके सोशल मीडिया अगर आप देखें तो सब शुरू हो गए थे कि पाकिस्तान से मैच नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इतना हो गया था कि मोदी के ऊपर ठीक ठाक प्रेशर आ गया था उस चीज का। और मोदी, जाहिर बात है, प्रेशर आ गया, ऊपर से आप जंग भी हारे हो, मुंह की पड़ी है आपको, मुंह पे पड़ी है आपको। उसके बाद फिर आपने बीसीसीआई को कहा, बीसीसीआई ने अपने प्लेयर्स को कहा कि ये वो सारा, अगर इसलिए कि रिएक्शन बहुत ज्यादा आ रहा है तो तुम लोगों ने इन चीजों को इस तरह कवर करना है कि हाथ नहीं मिलाना। मेरे ख्याल में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट और जो जेंटलमैन था वो तो उन्होंने बिल्कुल वाड़ ही दिया और दुनिया में एक दफा दोबारा शर्म का सामना करना पड़ेगा इनको। बाकी मैं समझता हूँ कि आई थिंक जो हमारा स्टांस था वो बिल्कुल ठीक था। बिल्कुल मैं समझता हूँ कि बिल्कुल वही स्टांस लेना चाहिए था जो लिया, चेयरमैन ने लिया, या अभी तक जो चीज़ें चल रही हैं बहुत सारी जो सुनने को मिल रही है, बात होगी उस पर, लेकिन वो स्टांस भी ओवरऑल बहुत ज़बरदस्त है। और मैं समझता हूँ कि हमेशा कहता रहा हूँ कि आप अच्छे एम्बेसडर बनो, एम्बेरसमेंट ना बनो मुल्क की। तो इस वक्त इंडियन क्रिकेटर्स की इतना नहीं कहूंगा मैं प्लेयर्स का, क्योंकि उन्हें जो ऊपर से ऑर्डर मिले गवर्नमेंट की तरफ से, बीसीसीआई की तरफ से, उन्होंने उसी चीज को फॉलो करना है। क्योंकि यही कप्तान था जो मोहसिन नकवी साहब से हाथ मिला रहा था, यही कप्तान था जो सलमान अली आगा से पहले दिन हाथ मिला रहा था, लेकिन आवाम के सामने, क्राउड के सामने, वो लोकल जो सोशल मीडिया का उनका जो प्रेशर था वो बर्दाश्त नहीं कर पाई गवर्नमेंट, जिसके बाद ये सारा कुछ हम सबको देखना मिला। तो मेरे ख्याल में इंडियन प्लेयर्स इस वक्त दुनिया के लिए काफी एम्बेरसमेंट बने, एज अ जो कि बनना एम्बेसडर चाहिए था। शायद साहब अगर वो अपनी आवाम का दबाव बर्दाश्त नहीं कर पाए शायद साहब, तो पाकिस्तान की फौज का दबाव कैसे बर्दाश्त करेंगे? खैर अब 10 मई में देखें, 10 मई अब ये हमसे 100 मैच भी जीत जाए कोई मसला नहीं है, लेकिन 10 मई जो हमने कर दिया है उसके बाद से इनको बिल्कुल पागल हो चुके हैं, ये दुनिया में जलील हो ख्वार हो चुके हैं ये लोग। इनके पास अपना जो असल चेहरा था, खैर मैं तो बहुत पहले जानता था, बहुत पहले, अगर आप मेरी इंटरव्यू सुने 2010-11 की, उस वक्त भी मैंने कहा था कि जो हमारा दिल है, जो हम लोग हैं, वो हो भी नहीं सकते, करीब भी नहीं हो सकते हमारे। लाला, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के स्टांस की बात करें तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टांस देखने को मिला। जैसे कि मोहसिन नकवी ने एक कंप्लेन तो की, एक लेटर तो लिखा एमसीसी और आईसीसी को, मगर साथ ही साथ अपने घर में भी, यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी जो है उसका इम्पैक्ट और उसका रद्द अमल आया। उस्मान वाला साहब की खबर आई है, हु इज द डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट ऑपरेशंस, और उनको भी अपनी जॉब से जो है वो हटाने की खबरें सामने आ गई हैं कि उनको इस पूरा जो फियास्को हुआ उस पे उनकी मिस हैंडलिंग की वजह से उनको उनकी पोस्ट से हटाया गया। अच्छा डिसीजन है, बहुत अच्छा डिसीजन है। जब बात कौम की इज्जत की बात आती है तो उससे बढ़कर कोई नहीं है। अगर कोई प्रेजेंटेशन में नहीं जाना चाहता और आप जबरदस्ती उसको भिजवा रहे हो, तो मैं समझता हूं कि ये लड़कों को पता है कि मुल्क की इज्जत कैसी रखनी है। लेकिन आई थिंक ये जो डिसीजन लिया है सोच समझ के लिया होगा और कौम की इज्जत के लिए लिया गया होगा। जो डिसीजन लिया गया होगा कौम की इज्जत के लिए लिया गया होगा। यूसुफ, एक चीज़ जो पूरा सिनेरियो कल क्रिएट हुआ, जो टॉस से शुरू हुआ, टॉस से नॉन हैंडशेक से शुरू हुआ और उसके बाद वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट आते 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 जो है एंड में जब मैच के बाद पूरी टीम हैंडशेक करती है, वहाँ से ख़त्म हुआ। मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर हम वो विजुअल्स देख सकें तो वो विजुअल्स ऐसे थे कि लिटरली गौतम गंभीर जो है वो अपने लड़कों को ड्रेसिंग रूम के अंदर बंद कर रहे थे और जिस तरह वो दरवाज़ा, इट वाज सो चाइल्डिश और इतना कोई बचकाना तरीका था जिस तरह टीम इंडिया ने इस बात पे अप्लाई किया।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जब वो टॉस के टाइम पे उन्होंने कहा कि शेक हैंड नहीं करना, वैसे हो सकता है इतनी जल्दी रिएक्शन देना मुश्किल होता है, उसी टाइम उसको रवि शास्त्री को इंटरव्यू नहीं देना चाहिए था। और अब एक बात तय कर लेनी चाहिए कि अब पाकिस्तानी कोई भी प्लेयर इंडियन किसी को ना इंटरव्यू दे, ना उनसे कोई अगर मैन ऑफ द मैच होते हैं वो भी ना लें, क्योंकि ये हद कर दी इन लोगों ने ना। हम लोग पिछले 25-30 साल से तो हम देख रहे हैं कि हम स्पोर्ट दिखा रहे हैं, लेकिन इनको शर्म नहीं आ रही। ये मुसलसल बहुत गिरी हुई हरकतें करते हैं। और दूसरा ये कि जैसे फरीद ने भी बताया कि हमारी आर्म फोर्स ने जो उनके साथ कर दिया है ना, वो घूम गए हैं, पागल हो गए हैं, कुछ ऐसे ही समझ लें उनके साथ जो किया सारी दुनिया ने देखा है। जैसे ये तो बातें कर रहे हैं, वो तो पूरी दुनिया ने हवा में देखा जो किया है, जिस तरह हमारे फाइटर्स ने उनके साथ किया है। और दूसरा ये है कि ये जो अभी आपने सूर्य कुमार यादव की बात की, ये बेचारे अभी तो फिल्मी दुनिया कॉमेडी कर रहे हैं बेचारा। अच्छा, कॉमेडी है ना। हाँ। एक फिल्मी कॉमेडी चल रही है, मतलब सीन चल रहा है। हाँ, आप देखिए अगर पाकिस्तान रीटेक कर लेगा। अभी हमारे वो जगल में जीते हैं अरशद नदीम, वो कोई जंग थोड़ी जीत गए हैं, कोई बात नहीं, स्पोर्ट्स है। कल को कोई वो जीत जाएगा, नीरज जीत जाए, कोई बात नहीं, स्पोर्ट्स है, जीत जाए। लेकिन जो जंग जीती है वो हमने जीती है। ये बिल्कुल घूमे हैं बेचारे। और ये जो है क्या नाम है, ये नरेंद्र मोदी के आदमी है, ये क्या नाम है इसका, गौतम फसादी आदमी है। और जो इसने किया है क्या नाम है, ये सूर्य कुमार, चाहे उसने किसी के कहने पे किया है, अब इन्होंने कर दिया है। तो ये इन लोगों ने गलत किया है। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट रहनी चाहिए, बस ठीक है, उन्होंने कह दिया तो चुप रहते। लाला कुछ ऐड अप कर रहे हैं। ये जो चीजें मैं बात कर रहा हूँ, सॉरी यूसुफ भी बात कर रहा था। सवेरा हमने आपस में ना बहुत, मैं और यूसुफ, हमने इंडिया से बहुत क्रिकेट खेली है। हम ग्राउंड के अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता था, इवन के बैड वर्ड्स भी यूज होते हैं, हर चीज होती थी, एग्रेशन होता था, सारे प्लेयर जीतने की कोशिश करते थे दोनों तरफ से। आप यकीन करें, हम मैच के बाहर जब जाते थे, मिलते थे आपस में सारे लड़के, जितने भी आपके बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, सचिन है, बड़ी रिस्पेक्ट के साथ हम जाते थे, मिलते थे, कहीं खड़े होते थे। जहीर से बड़ी अच्छी दोस्ती, यू भी, हरभजन वगैरह, ये सारे लड़कों का मैं फिर कह रहा हूँ कि ऐसे कसूर नहीं है। उनको जो ऊपर से ऑर्डर दिया जाए वो ही करते हैं। वो बेचारे वो भी क्रिकेट खेले हैं, उनको भी पता है कि यार मिला जाता है और मिलना चाहिए। उनकी प्लेयर्स हमेशा ये बात करते हैं। तो इनमें प्लेयर्स का मैं इतना कसूरवार नहीं ठहराऊंगा, लेकिन उनको जो मोदी हुकूमत की तरफ से जो उनका स्टांस है कि आपने इसी तरीके से इनके साथ रहना है, तब जाके वो बेचारे करते हैं। अदरवाइज मैं नहीं कहूंगा कि पूरी इंडियन टीम खराब है, लड़के खराब है। एक आधा बुरा अंडा तो हर जगह ही होता है, लेकिन उनके ज्यादातर प्लेयर्स के साथ हमेशा हमारा बड़ा अच्छा रिलेशनशिप रहा है। प्रसाद हो गए, श्रीनाथ हो गए, जितने भी है उनके अहम बड़े क्रिकेटर्स से बड़े रिस्पेक्ट के साथ हमारा एक ताल्लुक रहा है इनके साथ। बिल्कुल लाइन खींचनी पड़ेगी ना, कब तक हम स्पोर्ट्समैन स्पिरिट हम ही दिखाते हैं, कब तक? तो आज तो आप भी बहुत सख्त अल्फाज बोल रहे हैं, हालांकि आप अमूमी तौर पर इस तरह मैं नहीं करता। ये जो बातें सुनने में आ रही हैं, हाथ शेक हैंड नहीं किया, फिर उसने जो बकवास की है पोस्ट मैच के बाद, सूर्य कुमार यादव, आप कैसे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखा सकते? जो भी है, अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक थप्पड़ मारा जाए तो दूसरा भी गाल आगे करते। 40, 25, 30 साल से तो मैं देख रहा हूँ, हर बार यही करते हैं। भैया एक लाइन ड्रॉ करें, खेलना है तो खेलना है, नहीं तो नहीं खेलना। हम भी नहीं खेल रहे, आप भी कुछ कहें ना किसी को कि हम भी नहीं खेलना, कहीं भी नहीं खेलना, बायलैटरल भी नहीं खेल रहे, ये भी नहीं खेल रहे। हमने देखे हॉकी में तो फुट डाउन किया, हॉकी में फुट डाउन किया, पाकिस्तान की जो पॉलिसी आई वो उसमें हॉकी में फुट डाउन किया गया, मगर फिर इंडिया को फिर फुट डाउन कर देना चाहिए था जब इतना ही रिटेलिएशन था। ये तो ऐसा लगता है कि जो अवाम का सेटबैक आया उसमें मरहम रखने के लिए हम शेक हैंड नहीं करेंगे, हम मैच जरूर खेलेंगे, हम सेम ग्रुप में भी रहेंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो ब्रॉडकास्टर है वो भी इंडियन है और ऑब्वियसली पैसे भी कमाने हैं। कादिर, मीडिया मैनेजर ने कुछ रिपोर्ट की खबर, वो क्या खबर रिपोर्ट की मीडिया में? अच्छा, सिनेरियो ये है कि जब सलमान अली आगा गए थे टॉस के लिए, तो वहाँ पर एंडी पायरक्राफ्ट जो हैं बैच रेफरी, उन्होंने बाकायदा तौर पर पहले कहा सलमान अली आगा को, तब मीडिया मैनेजर भी साथ थे, आप फुटेजेस में भी देख सकते थे, नईम गिलानी जो थे वो साथ चल रहे थे सलमान अली आगा के। तो तब दोनों को भी कहा गया कि आप लोगों ने कोई शेक हैंड नहीं करना और आपने रिकॉर्डिंग भी नहीं करनी। अच्छा। नईम गिलानी को जो है वो बाकायदा तौर पर एक इंस्ट्रक्शन पास की गई मैच रेफरी की तरफ से कि आपने कोई किसी किस्म की रिकॉर्डिंग नहीं करनी, तो आप दूर चले जाएं। अच्छा, उनको तो साइड पे कर दिया। फिर उसके बाद जो है वो एंडी पायरक्राफ्ट ने सलमान अली आगा को भी कहा कि आप रिकॉर्डिंग नहीं करने की कोई प्रूफ ही ना हो। एग्जैक्टली। अच्छा, वहां पर तमाम आपको पता है कि स्टाफ वो इंडियन है, ब्रॉडकास्टर्स इंडियन है, रवि शास्त्री खड़े थे जब टॉस हो रहा था।
तो उस टाइम पर सलमान अली आगा को दोबारा कहा गया कि आपने शेक हैंड नहीं करना, ये इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शंस हैं। ओके। अच्छा, सलमान अली आगा ने आगे से जो हमें सोर्सेज बताते हैं कि उनको बाकायदा तौर पर उनकी कन्वर्सेशन हुई है उस दौरान कि भाई मैंने क्यों नहीं करना, उनको ये तो असूल है क्रिकेट के खिलाफ है, ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के, तो ये गवर्नमेंट कौन होती है इंस्ट्रक्शंस पास करने वाली? ये एशियन क्रिकेट काउंसिल है, यहाँ पर एशिया कप हो रहा है और खेल में अगर आप सियासत इन्वॉल्व, ये बाकायदा तौर पर सलमान के मैं कोड कर रहा हूँ कि सलमान ने कहा ये खेल में ये इस तरह नहीं होता, तो आप जो है हमारी मैनेजमेंट से बात करें जी। तो उस दौरान जो था वो खैर सलमान जब जाते हैं टॉस के बाद प्रेजेंटेशन पे, उससे बातचीत करते हैं रवि से, तो फिर उसके बाद टीम मैनेजर जो है नवीद अकरम चीमा, उनके साथ बात होती है, हेड कोच से बात होती है और उस टाइम पर डिसाइड होता है कि हम लोग जो हैं वो अगर इंडियन टीम वहाँ पर रुकती है, इंडियन टीम हमारे से मिलती है, तो हम ज़रूर एज ए स्पोर्ट्समैन स्पिरिट उनसे शेक हैंड ज़रूर करेंगे। अदरवाइज़ आपने देखा है सारी फुटेज दुनिया के सामने आई है, दुनिया इन पे थू कर रही है, तनकीद कर रही है कि जिस तरह ये भाग गए हैं, कमरे में जाके ड्रेसिंग रूम में चले गए हैं और लॉक कर लिया, मतलब ये एम्बैरेसमेंट है, ये एम्बैरेसमेंट है, ये उनके लिए एम्बैरेसिंग है। और आप ये देखें कि एक चीज़ में, लाला हमारे साथ मौजूद है, बड़ी दूर अंदेशी है लाला में ना, इन्होंने गौतम गंभीर को झाड़ भी पिलाई थी एक दफ़ा मैच के दौरान और बड़ी वो वायरल भी हुई थी चीज़ें, तो वो भी इसी टाइप का आदमी है। यूसुफ भाई ने बिल्कुल ठीक कहा है कि वो बीजेपी सरकार की जो उनके पास आती है और जिस तरह जय शाह हैं, अब आईसीसी प्लस उसके बाद भारतीय हुकूमत वो एक ही हैं, उनका सारा मीडिया जो प्रोपेगेंडा कर रहे थे 2-3 दिन पहले, उन्होंने जो हाइप क्रिएट करने की कोशिश की, अर्नब गोस्वामी जिस तरह चीखो पुकार कर रहे थे, नाम भी ना लेना वो सर वहाँ नाम भी लेना वैसे अपनी जुबान गंदे करने के बराबर है। मैं समझता हूँ कि अगर जिस तरह 6 हमने उनके त्यारे गिराए, वो तो उनको नींदें हराम हो गई, फिर उनको डोनाल्ड ट्रंप का भी जो है ना वो इशू है कि वो भी मुंह नहीं लगाता अब, तो ये चीजें उनको जो है ना वो बड़ा सता रही हैं और ये चीजों का बदला वो खेल के साथ हमेशा तौर पर गंदी सियासत, गंदी जो उन्होंने खिलवाड़ किया वो खेल के साथ किया, और 6 हथकंडे इस्तेमाल किए खेलों के साथ। अच्छा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया, मैं समझता हूं कि जिस तरह पहले इन्होंने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी वाला जो हुआ हाइब्रिड का मामला, उसके ऊपर जो स्टांस लिया 3 साल के लिए हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे इंडिया में जाके, एशिया कप जो हॉकी हो रहा था उसमें हमने टीम नहीं भेजी, तो ये भी हदायत अभी जो है वो एक खास तौर पर की गई। और डायरेक्टर इंटरनेशनल उस्मान वाला पहले से ही रडार में थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, क्योंकि इन्होंने मुतद्दिद जो सीरीज थी वो उस तरह शेड्यूल नहीं की। आपके पाकिस्तान शाहीन खास वजह क्या बनी उस्मान वाला? खास वजह ये बनी है कि इन्होंने भारतीय टीम और जो एंडी पायरक्राफ्ट हैं उनके मुतालिक जो है वो बरवक्त कार्रवाई और एक्शन नहीं लिया, उसके मुतालिक कन्वर्सेशन नहीं की, कम्युनिकेशन नहीं की। पाकिस्तान क्रिकेट टीम मेरी सोर्सेज ये कहती हैं कि जबरदस्ती प्लेयर्स को भेजा गया सेरेमनी में, जब सलमान अली आगा ने बाइकआउट कर दिया सेरेमनी के लिए, सो जो हमारे प्लेयर्स थे वो भी सेरेमनी का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे और उनको जबरदस्ती सेरेमनी में भेजने का काम जो है वो उस्मान वाला साहब ने किया। एंड ऑब्वियसली फिर सही उनके साथ जो हुआ बिल्कुल मैं समझता हूं। तराने से पहले भी कोई और चीजें चल गई, पाकिस्तान के तराने से पहले भी हमेशा पाकिस्तान के गाना। लाला, मैं एक इनपुट जरूर आपसे जानना चाहती हूँ, जब ये सारी चीजें और ये केओस टॉस पर हुआ था, आपको लगता है एज अ ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, आपको लगता है कि टॉस के वक्त जिस वक्त रवि शास्त्री ने बात की है सलमान अली आगा से, क्या उस वक्त सलमान अली आगा के पास ये राइट था टू पुट डाउन दिस के हैंडशेक्स होने चाहिए थे, या हैंडशेक्स क्या उसी वक्त दुनिया के सामने माइक के ऊपर पूरी दुनिया जो कि क्रिकेट से इन्वॉल्व है वो टॉस देख रही होती है, उसी वक्त क्या कुड सलमान अली आगा से समथिंग ऑन द माइक राइट देयर एट द टाइम कि हम मैच तो खेल रहे हैं मगर हमें हाथ मिलाने से मना कर दिया गया है? वक्त एक ब्रेक का हुआ है, मैं जब ब्रेक से वापस आऊंगी मैं जरूर आपसे इसका इनपुट चाहूंगी कि क्या इतना रिगरस और आउटरेजियस हो सकता है कोई कप्तान अगर उसको उसके बोर्ड की तरफ से बैकिंग मिले। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे, ब्रेक से वापस आएंगे, कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ एशिया कप स्पेशल। बात ऑब्वियसली एशिया कप के हवाले से हो रही है एंड द केओस दैट हैज हैपेंड यस्टरडे, और जो मिसकंडक्ट टीम इंडिया की तरफ से हुआ, मैच रेफरी एंडी पायरक्राफ्ट की तरफ से हुआ, उस मिसकंडक्ट के हवाले से जो है वो हमारी डिस्कशन चल रही थी ब्रेक से पहले, मगर साथ ही साथ आप लोगों को अपडेट करते चले बिकॉज थोड़ी देर में एक और मैच एशिया कप का शुरू होने वाला है जहां पे 2 वेल बैलेंस्ड आई वुड से टीम्स, ये वो 2 टीम्स हैं जो कि
अभी इस जद्दोजहद में लगी हुई हैं आगे कि हम अच्छी परफॉर्मेंसेस देना शुरू करें। यूएई और ओमान एक दूसरे के आमने सामने होंगे। अबू धाबी में ये मैच खेला जाएगा एंड ओमान ने टॉस जीत लिया है और टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया है। सो यस, यूएई एंड ओमान आज हम एक्सपेक्ट ये करते हैं कि इट वुड बी अ क्लोज मैच बिकॉज दोनों टीम्स जो हैं पार्शली एक जैसी ही हैं। अब कौन सी टीम बेहतर परफॉर्मेंस करती है और कौन सी नहीं, उसके हवाले से देखना पड़ेगा। बट कमिंग बैक टू द डिस्कशन, जो कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की डिस्कशन के हवाले से जो हमारी सारी बात हो रही थी, दिस हैंडशेक्स एंड ऑल, बट ऑल इन ऑल लाला ऑब्वियसली इस हवाले से हम इन डेप्थ बहुत बात कर रहे हैं। उनके मिसकंडक्ट मेरा ख्याल से पूरी दुनिया देख रही है। किस तरह से बिहेव किया टीम इंडिया ने, किस तरह से मैन्युपुलेट किया सिचुएशन को टीम इंडिया ने वो सबने देखा। बट साथ ही साथ हम शायद जो कोर एक हमारी परफॉर्मेंस है, हम उससे हट गए हैं। ये पूरी डिस्कशन कहीं और चली गई है बिकॉज हमारी टीम की परफॉर्मेंस पे हम कोई अब बात ही नहीं कर रहा क्योंकि हम सबका फोकस यहाँ हो गया। कल की अगर परफॉर्मेंस पाकिस्तान की बात करें, आपका व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? सवेरा कल के मैच के बारे में वही बातें जो शुरू में पहले दिन से आपके साथ स्टूडियो में हो रही थी, वही बातें सारी सामने आई हैं। सवेरा यहाँ प्लेयरों का भी कसूर है और साथ में प्लेयरों का कसूर नहीं भी है। प्लेयरों का कसूर कैसा है देखें, कंटिन्यू जिस तरह मैं बता रहा था आपको कि कंटिन्यू प्लेयर्स को, हर प्लेयर को खुल के चांस मिल रहा है, ठीक है। इसके अलावा अगर प्लेयर्स इतने अरसे से खेल भी रहे हैं, चांस भी मिल रहे हैं, प्लेयर्स की बैटिंग के अंदर जो मेरा कंसर्न था की लग रही है क्योंकि प्लेयर्स में कोई कंसिस्टेंट परफॉर्मर था नहीं, कोई बैट्समैन ऐसा था नहीं जो कंटिन्यू कंसिस्टेंट रन कर रहा हो, ऐसा प्लेयर हमारे पास था। प्लेयर्स ने अपनी क्रिकेट को लिमिटेड ही रखा है, उन्होंने अपने आप को बड़े मैचेस और प्रेशर वाले मैचेस के लिए तैयार नहीं रखा। प्लेयर्स को इतना पता होना चाहिए कि एक वर्ल्ड क्लास बॉलर जिसका नाम बुमराह है वो बॉलिंग कर रहा है, उसको किस माइंडसेट के साथ खेलना है। वो नंबर 1 तो ऐसे नहीं बना ना, उसको आप रिस्पेक्ट दोगे, उसके बैट बॉल का इंतजार करोगे। वो बॉलर है जो स्विंग भी करता है, सीम भी करता है, अच्छी लाइन और लेंथ पे भी बॉलिंग करता है, उसको मुंह उठा के शॉटें नहीं लगती। उसके बाद हमारे बैट्समैनों को ये अवेयरनेस नहीं है कि बॉल टर्न कर रहा है, लेफ्ट आर्म स्पिनर लगे हुए हैं, आप उनको मिड विकेट मार रहे हो, कहाँ गए आपके शॉट जो निकल के सामने मारते हैं, किधर गए वो शॉट जो आप एक्स्ट्रा कवर की तरफ मारते हैं। उन प्लेयर्स की तरफ से नजर नहीं आया हमें। शाहीन, शुक्र है शाहीन ने रन कर दिए तो 100 के अंदर आउट नहीं हुए, वरना 100 के अंदर आउट हो जाते। लेकिन शाहीन से मुझे रन नहीं चाहिए, मुझे शाहीन से बॉलिंग चाहिए। वो शाहीन को इतना पता होना चाहिए कि उनको पता है कि वो नया बॉल आगे करना है, तो वो जो माइंड गेम है वो उसको वहां पे खेलना चाहिए था। मुझे साइम अयूब से बॉलिंग नहीं चाहिए, मुझे साइम अयूब के रन चाहिए। अच्छा, कसूर क्यों नहीं है इनका? सवेरा ये प्लेयर्स कहां से आए हैं? ये सारे आपके डोमेस्टिक के फर्स्ट क्लास क्रिकेट से आए हैं। फर्स्ट क्लास क्रिकेट का ये स्टैंडर्ड हो गया कि मुझे लग रहा है वो फर्स्ट क्लास नहीं, थर्ड क्लास हो गई है आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट। आपके फर्स्ट क्लास क्रिकेट की हम इतनी बातें कर रहे, थक गए बातें कर करके फर्स्ट क्लास की, कि आप फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स पे इन्वेस्ट करना शुरू करें। ये बच्चे वहीं से आए हैं जो आज ये बच्चे खेल रहे हैं। आप डोमेस्टिक क्रिकेट के स्टैंडर्ड्स को हाई करें, आप पैसा लगाएं, वहां पे अच्छे क्वालिफाइड कोचेस लेके आए, वहां पे प्लेयर का माइंड सेट बनाए कि उन्होंने आगे जो क्रिकेट आ रही है, जिस तरफ क्रिकेट जा रही है, वो हमने किस तरीके से खेलनी है। उस क्रिकेट की अभी से प्रैक्टिस है, ट्रेनिंग है करना शुरू करें, उनकी स्किल्स पे काम करना शुरू करें। मैं तो थक गया हूँ कह के हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, इस बार मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ पीसीबी से, जो बड़े हैं, जो क्रिकेट को लेके चल रहे हैं, मोहसिन नकवी साहब से रिक्वेस्ट है मेरी कि प्लीज अपना फोकस, अगर आप पीसीबी में हैं एज अ चेयरमैन, पीसीबी को बहुत ज्यादा जरूरत है आपकी। अगर आप हैं वहां पे, प्लीज आए और आप कुछ ना करें, आप सिर्फ ये एहसान कर दें पाकिस्तान की क्रिकेट पे कि उनके डोमेस्टिक क्रिकेट को स्ट्रॉन्ग कर दें। वहां पे प्लेयर्स को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, वहां पे जो बच्चे हैं उनको हमें आगे की क्रिकेट के लिए तैयार करना पड़ेगा सवेरा। तो ये कसूर भी दोनों मैंने आपको बताती है। शायद यूसुफ साहब, कितनी तकलीफ की बात है कि शाहिद आफरीदी साहब, पाकिस्तान के साबिक कप्तान, दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, टेलीविज़न पर अपनी क्रिकेट को देखकर, हाल देखकर इस अंदाज में क्रिकेट को चलाने के लिए दरख्वास्त करना पड़ी। कितनी तकलीफ थी, हाथ जोड़ने पड़ रहे हैं। ये तो मैंने बहुत पहले कह दिया था, एक टाइम ऐसा आएगा फिर हम पछताएंगे, वापस नहीं आ सकेंगे। ये पछताने, ये अब पछता रहे हैं, हम सब पछता रहे हैं, शायद को कहना पड़ गया ये, तो ये है बड़ी अफसोस की बात है।
लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि ये जितने भी लड़के खेल रहे हैं इसमें सबसे ज़्यादा मैचेस फर्स्ट क्लास के किसने, आगा ने खेले हुए, सलमान अली आगा, बाकी किसी ने क्या खेला हुआ है? मेरा ख्याल है ये तो फर्स्ट क्लास खेलते ही नहीं लड़के। जो खेल रहे हैं उनमें से किसी को लाना चाहिए, उनमें से कोई अच्छे प्लेयर तो उनको लाएं। अभी PSL से बंद कर दें किसी भी प्लेयर को लेना, और ये जो कैंप लगाते हैं प्राइवेट टीमें, ये जैसे कोई भी टीम है, किसी का नाम लेना ठीक नहीं, 6 टीमें हैं, इनमें से कोई भी लगाता है। अब तो वो कैंप क्रिकेट बोर्ड ने भी लगाने शुरू कर दिए। क्रिकेट बोर्ड लगा ले, वो वाले कोई मसला नहीं, लेकिन कोई भी PSL की टीम को इजाज़त नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब नए रूल बनने हैं और ज़्यादा पावर क्रिकेट बोर्ड को अपने पास रखनी चाहिए, क्योंकि ये किसी को भी टेप बॉल का खेलने में प्लेयर को ले आते हैं जी, इसको पाकिस्तान खिला दें। अभी भी एक लड़का गया है, मैं इसकी बात नहीं करूँगा वो अच्छा है या बुरा है, इसकी बात नहीं मैं कर, प्रोसेस नहीं है, प्रोसेस गलत है। अभी क्या लड़का ये खबर, ये कोई फर्स्ट क्लास मैच खेला? मैंने नाम ही पहली दफा सुना है, वो पाकिस्तान टीम में चला गया यार, ज्यादती है ये। काका मैं यहाँ पे एक चीज ऐड कर सकता हूँ, इफ यू डोंट माइंड। करो। अभी आपने फर्स्ट क्लास सलमान अली आगा की बात की है, ठीक है, मुझे भी बहुत पसंद है। पहले मुझे कंसर्न था जब उसको कप्तान बनाया था, लेकिन जब बना दिया था तो मेरा काम था उसको सपोर्ट करना। सलमान अली आगा जैसे हम कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हैं, क्या फर्स्ट क्लास क्रिकेटर को सिंगल निकालनी नहीं, वो ठीक है, जो टीम को लीड कर रहा है वो सिंगल निकालनी नहीं आ रही उनको यही नहीं पता कि लेफ्ट आर्म स्पिनर बॉल कर रहा है, बॉल टर्न हो रहा है, आप बैठ के मिड विकेट चांस ले रहे हो, आप निकल के पाँव का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, आपको सिंगल मिड ऑफ आप कर ही नहीं पा रहे। तो इसका कहने का मतलब ये था, मैं यूसुफ को वो नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि देखो मसला ये लड़का प्रोसेस में आया, प्रोसेस से आया। अब हमारी फर्स्ट क्लास क्रिकेट स्ट्रॉन्ग ना, वो एक अलग बात है, लेकिन उससे टेस्ट क्रिकेट में कितने फास्ट में आपको कितने मैच आए जहाँ टर्न हो रहा था, जहाँ किसी से खेला नहीं जा रहा था, वहाँ उसने सेंचुरियाँ की और मैच जितवाए। वनडे में उसने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज दी हैं, और गेम हो जाती है, कोई मसला नहीं। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि इधर कितने लड़के ऐसे हैं जो फर्स्ट क्लास खेल ही नहीं रहे, बिल्कुल लीग को प्रेफर करते हैं। मैं इधर क्रिकेट बोर्ड को भी कहूँगा, जब मैं सिलेक्टर था मैं उस वक्त भी कहता था कि इनको थोड़े अरसे के लिए 2-3 साल के लिए इनकी लीग क्रिकेट रोकें, इनको फर्स्ट क्लास खेलने दें, और जो इनकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको ये एकेडमी में रहकर कोचेस के साथ उसको ठीक करें, बिल्कुल, ताकि पाकिस्तान का फायदा हो ना, पाकिस्तान की वजह से ही है ना। फर्स्ट क्लास का स्टैंडर्ड भी तो बेहतर करना, हाँ वो भी करना है, वो ऐसे तो नहीं हो सकता कि अब आप लड़कों को खिला रहे हैं, अंडर प्रिपेयर्ड पिचेस के ऊपर आप लड़कों को खिला रहे हैं, क्यों इंटरेस्ट होगा किसी लड़के का वहाँ खेलने? ये बिल्कुल सही, मैंने कल भी कहा था कि हमें ऐसी पिचेस तैयार करनी चाहिए जिसमें बाउंस भी हो, टर्न भी हो, और कोई एक आधी विकेट फ्लैट भी हो जाए, कोई मसला नहीं, लेकिन मुख्तलिफ वेन्यूज पे खेले, डिफरेंट पिचेस पे खेले, बॉल जो है वो पुराना लाएं। ये जो बॉल है ना कोकापुरा, फ्लैट पे तो बिल्कुल ही फ्लैट हो जाता है, वो बॉल बहुत ज़बरदस्त होता था। उससे आपको देखे ज़हीर अब्बास, जावेद मियादाद, हनीफ मोहम्मद, सईद अनवर, इंजमामुल हक, ये सारे प्लेयर उधर से निकले हैं, बॉलर भी निकले हैं। आज हम सुनते हैं इस बॉल से करेंगे तो कोकापुरा नहीं होगी, तो वसीम वकार ने भी तो उसी से की है। नहीं, ड्यूक की भी जरूरत नहीं है यार, वो कोकापुरा से भी बहुत शानदार करते थे ना, ग्रेस होती थी वो हार्ड वाली ग्रेस। अभी SG से खेलता है इंडिया, अभी इंग्लैंड में उन्होंने बॉलिंग नहीं की, क्या जबरदस्त बॉलिंग की। अच्छा एक चीज और है, ये चीज हमें सबको देखनी पड़ेगी, इंडिया के जितने बॉलर हैं उनके बॉल स्विंग होते हैं, ठीक है, और ये हमारी क्वालिटी थी फास्ट बॉलिंग की, लेकिन अब हमारे बॉलर्स में वो थोड़ा सा शाइन का होता है, जो राइट हैंड को अंदर आता है, किसी के इतना स्विंग नहीं होता है। उन्होंने कोई ना कोई टेक्निक, कोई ऐसी जो आजकल टेक्नोलॉजी है, कोई इस्तेमाल हो रही है, कुछ चीजें हो रही हैं, कोई पैसा लगा रहे हैं। शाहीन का आपने जिक्र किया है, ब्रॉडकास्टर्स ने दिखाया एक, वो जो स्विंग की बात हो रही है, कल ब्रॉडकास्टर्स ने दिखाया कि हार्दिक पांड्या की जो पूरा ओवर था उसमें कितना अमाउंट, कितनी डिग्री स्विंग हुआ। सो पहली बॉल से लेके आखिरी बॉल तक 3.9 डिग्रीज था मेजर जो स्विंग हुआ, एंड 2.8 डिग्रीज था कम से कम स्विंग। सो ये बहुत बड़ा स्विंग है जहाँ पे देखे ना, मैं ये अक्सर देख रहा हूँ, तो कोई बॉलर आता है इंग्लैंड में, जिस देखे उन्होंने मुख्तलिफ बॉलर खिलाए, सबका बॉल स्विंग हो रहा था, कोई ना कोई काम वो कर रहे हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? हमारे पास इतने बड़े बड़े लेजेंड हैं फास्ट बॉलिंग में, उन्होंने पूरी दुनिया में बॉलिंग करके दिखाई, डेड विकेट्स पे भी, सीम फास्ट, हर जगह बॉलिंग करके। हमारे बॉलर्स का स्विंग वैसे नहीं हो रहा ना, टेस्ट क्रिकेट में तो बिल्कुल नहीं होता, बस ही हो जाती है हमारी। पता नहीं क्या चक्कर है, या कोई टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, या फर्स्ट क्लास में जो सवेरा आपके पास स्विंग हो और एरिया ना हो तो उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, रन कम थे, शाइन करना था,
अच्छी बात है, लेकिन अटैक करने का अपना एक टाइम होता है ना। पहले आप अपनी लाइन और लेंथ तो बनाते हो ना। आप बैट्समैन को तो पता है कि उन्होंने आगे गेन करनी है, ठीक है, आप खिंची भी लेंथ पे तो किसी ने बॉलिंग ही नहीं की। शाहीन को किसी भी लेंथ पे बॉल करनी चाहिए, लाला मैंने कल भी कहा है ये कि शाहीन ने बिल्कुल ठीक बॉलिंग की है। मैं ये उस कल भी कहा है, आज भी कहूँगा, क्योंकि आप इतने लो स्कोरिंग में आपको चांस लेने पड़ते हैं और वो पेस से होना था उसमें। लेकिन काका मुंह की बॉल पे तो नहीं होता, वो चांस लेना ना, आपने जब जोर लगाता है ना इंसान तो मुंह में भी चला जाता है। लेकिन उसकी ट्राई अच्छी थी, वो अगर वो भी चाहता तो 10 रन दे के साइड पे हो सकता था। ऐसा तो नहीं कि कहीं उनको एयर में और ऑफ द पिच मिला नहीं कुछ। देखिए विकेट तो ऐसी नहीं हो जाता एयर में। पहली बॉलिंग करते तो शायद अर्ली ऑन जैसे पांड्या का हो रहा था, उसका भी हुआ है, थोड़ा सा उसमें थोड़ी बहुत नमी थी जिसकी वजह से थोड़ा बहुत हिल रहा था। लेकिन 3 ओवर के बाद वो भी बंद हो गया था उनका। तो ये अर्ली ऑन मिल जाता है इसको तो और बात है, वरना विकेट स्लो और ड्राई थी। तो ऐसी विकेट पे आप जो समझ रहे हैं वो नहीं होगा कि आपका इतना लंबा स्विंग हो जाए। हाँ, उसने जोर लगाया, वो बहुत सही किया, उसने टीम के लिए स्टंप से अटैक किए। उसने जो भी कोशिश की है उसने जोर लगाया, 140 प्लस बॉलिंग भी की है। मार पड़ रही थी लेकिन भाग के आ रहा था, लड़ रहा था अंदर, क्योंकि चांस ये था 1-2 विकेटें मिले तो फिर वो अंडर प्रेशर आए तो आपके स्पिनर भी 1-2 ले जाए, जैसे वो ले गया। 4 विकेट उनकी भी गिरी होती तो 127 पे फिर जाकर उनको मुकाबला होना था। बिल्कुल इस तरह नहीं होना था। क्वालिटी की, जहाँ प्लेयर्स की क्वालिटी की बात हो रही है वहाँ बिल्कुल एक बहुत मेजर डिफरेंस है, मगर क्वालिटी के अलावा ऑब्वियसली इखलाक का भी बहुत डिफरेंस है। वो जो हमने कल जिस तरह जो सारा सिनेरियो देखा, ऑब्वियसली वहाँ पे भी कोई बैलेंस नहीं है। आप अच्छे खिलाड़ी बन सकते हैं मगर आप अगर अच्छे इंसान ना बन सके या आप एक अच्छे स्पोर्ट्समैन ना बन सके, सो देयर इज नो यूज ऑफ इट। बिल्कुल सही बात है कि जो कल जो हुआ, मुझे लगता है क्रिकेट से तो ऊपर बात चली गई है। अब ये जो कल हुआ है क्रिकेट पे तो हम बात कर ही रहे हैं और इंशाल्लाह अगले मैचेस में हमारे जो बॉयज़ हैं ये मैचेस जीतेंगे भी, अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। क्रिकेट की बात अलग है, लेकिन जो मुझे मेन कंसर्न लगता है कि प्लेयर्स जो हैं जब फील्ड में जाते हैं तो उनका एक ट्रस्ट होता है रेफरीज पे और अंपायर्स पे, क्योंकि वो न्यूट्रल होते हैं। और हम बिल्कुल, और हम जाके जब अंदर मैच खेलते हैं ना तो हमें पता है कि अगर अंपायर को भी कहा गया था कि हर, मेरा ख्याल है कि हर फील्ड पे तूने उंगली कर कि बिल्कुल तो मुझे ये हाँ, तो आप ये देखें ना, मैं यहीं पे मेरे ख्याल से इस कॉन्वर्सेशन को जरा रोकती हूँ बिफोर दिस लाफ्टर अटैक्स गेट्स वायरल। हम ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ एशिया कप स्पेशल डिस्कशन। हमारी हो रही है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, जो मुकाबला कल हुआ, जो मैच कल हुआ उसके हवाले से। साथ ही साथ पैरेलली अनदर मैच इज गोइंग ऑन अबू धाबी के मैदान में। यूएई और ओमान एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं और अभी बस शुरुआत हुई है इस मैच की। एंड ओमान हैज जस्ट स्कोर्ड 1 रन इन 1 ओवर। और जैसे जैसे ये मैच आगे बढ़ता जाएगा हम इसकी अपडेट भी देते चले जाएंगे। मगर ब्रेक पे जाने से पहले इरम, आपसे डिस्कशन हो रही थी और आपकी तरफ हम आए थे बिकॉज आपने जिस तरह बात की कि इंटेग्रिटी की जब हम बात करते हैं, न्यूट्रलिटी मैच रेफरी की, अंपायर्स की न्यूट्रलिटी बहुत ज़रूरी होती है ट्रस्ट के लिए, प्लेयर्स के, कि प्लेयर्स को ट्रस्ट होना ज़रूरी होना चाहिए मैच रेफरी और अंपायर्स पे। मगर कल जो किस्सा हुआ पूरा और मैच रेफरी की इन्वॉल्वमेंट उसमें शर्म समझ आती है और इन्वॉल्वमेंट लगती है, ये तो आगे प्रेसिडेंट बहुत ख़राब हो जाएगा। देखें, अगर इंडिया होस्ट है तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि वो जो मैच रेफरीज हैं, अंपायर्स हैं, उन्होंने इंडिया के मुताबिक ही चलना है या बीसीसीआई के मुताबिक ही चलना है। जो उनको कह दिया जाएगा वही वो सारा एशिया कप में करते रहेंगे। अगर ऐसा है तो भाई हमारे बॉयज़ तो भी वही हैं, उन्होंने और मैचेस खेलना है। उनका ट्रस्ट कैसे डिवेलप होगा नेक्स्ट मैचेस के लिए? हम इस चीज़ को कैसे समझें कि अब बॉयज़ जो हैं, जो भी नेक्स्ट रेफरी या जो भी अंपायर्स होंगे, आपने अंपायरिंग भी देखी है कल कि जिस तरह से बार बार वो, अब जैसे जब भी हमने पहले बात की यूसुफ भाई ने, तो मतलब एक सीरियस नोट पे अगर बात करें तो ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। यहाँ तो सिंपल सी चीज़ें बिल्कुल अच्छा किया पीसीबी ने, जो लेटर भी लिखा है मैच रेफरी को हटाएं तभी हम नेक्स्ट मैचेस खेलें। और जो अंपायर्स हैं, ताकि क्योंकि अब अगर प्लेयर्स के लिए कोड ऑफ कंडक्ट का इतने स्ट्रिक्ट रूल्स हैं तो ये मैच रेफरीज और अंपायर्स के लिए भी होने चाहिए। कोड ऑफ कंडक्ट है उनकी, हाँ, बिल्कुल होने चाहिए, बिल्कुल उनके भी कोड ऑफ कंडक्ट है। अच्छा यूसुफ साहब, ये जो मसाइल हैं क्या हल है इसका? ये पाकिस्तान और इंडिया के माबैन क्रिकेट के मसाइल हैं, फिर उसमें सियासत भी आ जाती है और ये सियासत अक्सर व बेशतर भारतीय हुकूमत की वजह से ही आती है और आप वहाँ पर गए हैं मुख्तलिफ, इसका हल क्या है?
देखिए ये बार बार ये बात हो रही है, पहले भी मैंने कहा काफ़ी अर्सा तो हमें हो गया था कि जिस तरह हमारे ISPR के जर्नल आते थे बार बार बताते थे कि अभी हम देख रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं। देखिए जब हद पार होगी ना तो उन्होंने कहा अब हमारा जवाब पूरी दुनिया देखेगी। तो अब ये हद पार होगी हुई है, हमें भी कोई अच्छा आंसर देना चाहिए, क्योंकि मोदी जिस तरह एक्सपोज हो गया पूरी दुनिया में हर लिहाज से, जंग भी हार गया और भी चीज़ें बड़ी उसकी ख़राब होगी, तो अब वो इलेक्शन जीतने के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो ये अब हमें भी कोई जवाब देना चाहिए। आपके हिसाब से क्या जवाब? आप भी स्टांस लें ना कोई, जैसे अभी स्टांस लिया कि इस रेफरी को नहीं हटाया जाए, ठीक है। आप इंडिया के किसी कमेंटेटर से कोई बात नहीं करेंगे, कोई उनके किसी से इनाम नहीं लेंगे, कोई भी बंदा उनका पाकिस्तानी आए कोई और आ जाए कोई मसला नहीं। और भी आप अगर कुछ कर सकते हैं जरूर करें, जैसे वो कहते हैं हमने नहीं खेलना, आप भी कभी कह दें कि भाई हम भी नहीं खेलना, या खेल के मैदान में पिटाई लगाना शुरू करें। हाँ वो भी कर सकते हैं, वो तो सबसे ज्यादा अगर खेलेंगे तो वो तो होगा ना, वो तो लेकिन आप भी कोई ऐसी बात करें कि जिससे पता चले कि यार हम भी बैठे हुए हैं, हमारा भी इतना नाम है पाकिस्तान का, पाकिस्तान के बगैर खेलना तो वो भी खेल लें। बिल्कुल, कुछ हमें भी स्टांस लेना चाहिए, कोई हम स्टांस ही नहीं ले रहे, कोई हम बस स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, स्पोर्ट्समैन भाई एक लिमिट होती है ना, जैसे बहुत बन गए हम अच्छे। हाँ बैंटी जैसे लगाई है जहाजों के जरिए 6 हम तो बात करनी चाहिए। कादिर, जिस तरह स्टांस लेने की बात हो रही है, एक स्ट्रॉन्ग स्टांस हमारी तरफ से भी आना चाहिए, और क्या खबर आ रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, व्हाट एल्स इज हैपनिंग? जो चीज़ें कल हुई हैं मैच के बाद और मैच से पहले, उस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अभी जो है वो हमें सोर्सेज बताते हैं कि फ़ैसला किया है कि आइंदा जो मैचेस होंगे एशिया कप के वो पाकिस्तान नहीं खेलेगा, तब तक नहीं खेलेगा जब तक जो एंड्रयू पाइक्राफ्ट हैं जो मैच रेफरी हैं उनको हटाया नहीं जाता। यानी 17 सितंबर को जो हमने यूएई के अगेंस्ट मैच खेला, हम वो भी नहीं खेलेंगे, और जब तक मैच रेफरी को हटाया एशियन नहीं क्रिकेट जाता। काउंसिल के सदर बराह रास्त रेफरी को नहीं हटा सकते ख्वाजा साहब? देखिए वो अब कह ही सकते हैं, उन्होंने किया ICC और MCC से लेटर भी लिखा है, उनको एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया, और चूँकि वो उन्होंने ट्वीट, ICC के प्रेसिडेंट की कोई से नहीं होती? देखिए अब वो इस चीज़ पर उनकी जो तफसीलात हैं वो तो एज पर चेयरमैन और एज पर प्रेसिडेंट उनको ही पता होंगी कि उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, राइट्स हैं। उनको सलमान नसीर को भी बेहतर पता होंगी जो कि उनके साथ हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी हैं। वैसे मेरा ख्याल है फ़ोन करके पूछना चाहिए कि जनाब इस पे पाकिस्तान एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर के क्या इख्तियारात हैं, क्या उसको हटा सकते हैं? आई थिंक कुछ कमेटीज बनी होती हैं, और जो मैच रेफरीज और जो अंपायर्स होते हैं ना, ये ICC के टूर्नामेंट का डायरेक्टर भी जो है TD कौन है? अच्छा, टूर्नामेंट उधर जो संभाल रहे हैं देख रहे हैं ICC की तरफ से, वो सलमान नसीर भी साथ वहाँ पर मौजूद है, तो वो भी देख रहे हैं। तो उस्मान वाला साहब का तो हो गया मामला। अब जो इस चीज़ में जिन की नेग्लिजेंसी है, जिन्होंने इन चीज़ों को सही तरीके से आगे लेकर नहीं चले और प्रॉपर तरीके से इंतजामात नहीं देखे, मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें होनी चाहिए। दूसरी एक मेरी पर्सनल राय है, यूसुफ भाई आप लोग सारे उससे इतफाक करें। ये हो सकता है अगर ICC उसको हटाती है मैच रेफरी को, जिसको नए को जयशा भेजेंगे उसको भी क्या कि भेज देंगे, तू भी यही काम। देखिए ना, वो तो अब उनका अच्छा। दूसरी चीज़ यूसुफ भाई भी हैं, मतलब अगर जिस तरह के डिसीजन अंपायरिंग के कल हुए हैं मैच में, क्या उसके खिलाफ आलमी 4 रेफरल्स लिए गए, 4 हुए, 4 रिवर्ट हुए, ठीक है। और कि मैं वैसे एज एक्स कैप्टन, एज एक्स क्रिकेटर, मेरा आपसे सवाल है कि सर क्या हम उनके खिलाफ कोई मुकदमा या कोई आलमी स्पोर्ट्स की अदालत में नहीं जा सकते लेकर के? इसकी तहकीकात होनी चाहिए बाकायदा तौर पर। उनके पॉइंट्स तो होते हैं, वो पॉइंट्स काट रहे हैं, वो एलीट पैनल में जाते जाते उनको अब टाइम लगेगा, जिस तरह के उन्होंने डिसीजन, हो सकता है कि वो अगले हफ्ते चले जाए, हो सकता है कि वो अगले हफ्ते चले जाए। क्योंकि आप देखिए, एक होता है कि कुदरती गलत अंपायरिंग, हमारी बार जब अपील हुई ना, उन्होंने ये सर जानबूझ के, ये पता लग रहा है। अच्छा, हम अपील कर रहे हैं तो उंगली नहीं खड़ी कर रहे, शायद टूट गई या काट ली किसी ने, वो उंगली नहीं खड़ी कर रहे। हमारी बार एक दूसरा सर, हम लोगों ने थोड़ा सा गलत प्ले किया है कल, थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट। अगर मैं एज ए व्यूअर भी, एज ए कॉरेस्पॉन्डेंट भी अगर देखूं, मुझे लगा है कि जिस तरह सलमान अली आगा ने बॉयकॉट किया, नहीं गए पोस्ट मैच सेरेमनी में, उनको वहां पर भी जाना चाहिए था, और मीडिया मैनेजर को मैनेजर साहब से दरख्वास्त करनी चाहिए थी, बल्कि सलमान अली आगा और टीम मैनेजर पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते, और जैसे इन्होंने यहाँ पर पॉलिटिसाइज किया, जिस तरह इन्होंने चीजें की, वहां पर आके मैनेजर कहते कि भाई क्रिकेट तो है, हम लोग बुरी खेले, हार गए, कप्तान साथ है, वो उस पर बात कर लेगा।
मैनेजर आते, मैनेजर कहते हैं कि जनाब 10 मई का जो वाकया हुआ है ना, 10 मई पे जो 6 त्यारे गिराए हैं उनको सुकून नहीं मिल रहा था, तो इस चीजों को पॉलिटिसाइज ना करें, इस पर जवाब देना चाहिए था। हमारी पाक आर्म फोर्सेस के बारे में भी बोलना चाहिए था। वर्ड अगेंस्ट वर्ड एग्जैक्टली 1.25 अरब 1.5 अरब आबादी को मिर्चें लग जानी थी कल। नहीं, मगर ये वर्ड अगेंस्ट वर्ड हो जाता। अभी जो हम यहाँ स्टांस लेके खड़े हैं कि स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्स को इन्होंने खराब किया, अगर हम भी कल वही कर देते तो फिर हम अभी एहतजाज कैसे कर रहे होते इस बात पे? नहीं, मैंने पहले ही कह दिया कि कोई लिमिट होती है ना, बहुत देर हो गई इन चीज़ों को करते हुए। हम जैसे जनरल साहब ने किया है, काफ़ी देर सब्र करते रहे, लेकिन जब लिमिट क्रॉस हुई उन्होंने कहा पूरी दुनिया जवाब देगी, तो ऐसे ये बात वो कर देते। मेरा ख्याल है कि कोई इसमें गलत बात नहीं थी, बात करनी चाहिए थी। वो एक कल का छोकरा क्या नाम है, सूर्या कुमार यादव, वो आके अगर बोल सकता है तो हमारे मैनेजर साहब या कैप्टन नहीं आके बात करते, वो भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही है, जवाब थोड़ा सा तो देना पड़ेगा। पाकिस्तान है, कोई मेरा मतलब छोटी कंट्री थोड़ी है। क्रिकेट में कितना बड़ा नाम है पाकिस्तान ने, जितने बड़े प्लेयर दिए किसी एशियन कंट्री ने नहीं दिए, जितने बड़े प्लेयर पाकिस्तान ने दिए, जितनी क्रिकेट को खूबसूरती पाकिस्तान ने दी है शायद ही किसी ने दी हो। बिल्कुल, और जितनी इनोवेशंस आपको दिखी हैं वो मतलब एक पूरी दूसरा पाकिस्तान की तरफ से आपको इनोवेशंस भी दिखी पाकिस्तान की तरफ से। बट एक चीज रिवर्स स्विंग, रिवर्स स्वीप, दूसरा बहुत सारी, न्यूट्रल अंपायर, यू जस्ट एशियन ग्रेट काउंसिल, वीटो खत्म हुई गोरों की, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड वालों की, न्यूट्रल वेन्यू भी हमारे, न्यूट्रल वेन्यू, हाइब्रिड मॉडल में तेज खेलना क्रिकेट सही देने शुरू की 88-89 में, और क्या कराए पूरी दुनिया को तो क्रिकेट दे दी हम लोगों ने। गुगली, अब्दुल कादिर, एक तजस्सुस जो मुझे एक चीज का हो रहा है कि अभी तक जितने बयानात मोहसिन नकवी साहब के आए हैं वो एज पीसीबी चीफ आए हैं, एक भी बयान एज एशियन क्रिकेट काउंसिल हेड नहीं आया, क्योंकि वो हैं दोनों। तो अब एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर की क्या जिम्मेदारी बनती है इस पूरे सिनेरियो पे? देखिए, अभी तो एक खुशी की बात है, जैसे मैंने बात इधर की उधर ख्वाजा ने कह दिया कि उन्होंने कह दिया है कि अब जब तक वो नहीं जाएगा रेफरी उस तक मैच नहीं होगा, तो फौरी बात मेरी ली उन्होंने। ठीक है, फौरन सुनूंगी, मैं कह रही हूँ कितनी ये इतना तेज है नेटवर्क, ये फौरन हो गया। मगर हम अपने आप को क्यों आइसोलेट कर रहे हैं? नहीं करना चाहिए। हम क्यों नहीं यूएई से खेलें, हम क्यों नहीं डट के जम के सुपर 4 में जाएं? और फिर इतना बड़ा केओस जो इंडिया ने क्रिएट किया है, किस लिए क्रिएट किया कि 21 को फिर वो हमारे सामने खड़े हों? देखिए, मैं तो इस टाइम जो क्रिकेट या तो इतना दम हो उनमें कि वो 21 को कहें कि हम खेलते ही नहीं है। जो क्रिकेट बोर्ड अब कर रहा है ना जी, हमें बैक करना चाहिए जी, हम सबको बैक करना चाहिए, लड़कों को बैक करना चाहिए। मैंने कल भी कहा ये टीम अगर हार भी रही तो हमें इनको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि पिछले 2-3 साल में जो हुआ है ये टीम अब नहीं है। इंडिया भी इस साल में थी, कभी ऑस्ट्रेलिया भी थी, तो हमें इन लोगों को बैक करना है। खेलना नहीं खेलना है क्रिकेट बोर्ड का डिसीजन है, गवर्नमेंट का डिसीजन है, हुकूमत का फैसला। हमें इसको बैक करना पड़ेगा और करना भी चाहिए। बट यूसुफ, सैडली जो कल मैंने जितनी वीडियोस रील्स देखी फॉर्मर क्रिकेटर्स की, मैं सईद अजमल साहब की एक रील देख रही थी जिसमें उन्होंने बाकायदा एक शेर के बाद जो है और यही बात की कि अच्छा जी 10 ओवर में 50 तो बनाते वो थे। एक सवेरा रुकन है राज्यसभा की चक्रवर्ती, परवाया चक्रवर्ती, उन्होंने कहा है कि ये बीसीसीआई और हुकूमत अपनी साख खो चुकी है। ये भी समा टीवी की स्क्रीन पर टिकट चल रहे हैं, उन्होंने कहा ये अपनी साख खो चुकी हैं, और ये जो हाथ ना मिलाने का वाकया है ये सियासी साख को बचाने सियासी है ना। तो हम लोग जो भी बात कर रहे हैं ये सिर्फ सियासी जो मोदी अमल दखल है उनको कह रहे हैं, हाँ। और किसी को बात नहीं हो रही, हमारी उनसे हो रही। जब ये नॉर्मल हालात में आ जाएंगे तो क्रिकेट बोर्ड भी नॉर्मल हालात में आ जाए, कोई ऐसी बात नहीं है। सो कमिंग बैक टू दैट कि फॉर्मर क्रिकेटर्स, कल सईद अजमल साहब ने भी जो है वो कहा कि हाँ जी 10 ओवर में 50 तो बाबर और रिजवान भी कर लेते थे, हाँ विकेट नहीं गिरती थी। क्या ये कंपैरिजन, शुड वी गेट आउट ऑफ दिस कंपैरिजन? क्योंकि ये लड़के क्या पूरी दुनिया से क्रिकेट में लड़ेंगे या अपने वालों से भी लड़ेंगे? देखिए, ये हमें थोड़ा सा समझना चाहिए सबको, हम सब पाकिस्तानी, और जो ये टीम खेल रही है ये भी पाकिस्तानी, और जो पहले खेले थे वो भी पाकिस्तानी है। बिल्कुल, हम ये नहीं कह रहे, जो अब क्रिकेट बोर्ड ने कुछ स्टांस लिया है उसको कुछ अरसा चलने तो दें ना। कोई एक आधा वर्ल्ड कप देख लें, खुदा न खासा उन्हीं भी और कोई प्लेयर नहीं है पाकिस्तान में या कोई चीज़ है। बाबर को हम कल भी कह रहे थे ले सकते हैं, आप नंबर 3 पे रख सकते हैं, अगर कैप्टन और कोच चाहते हैं उसको टीम में भी डालें। अगर वो समझते हैं कि अभी इस मैच में नहीं खेल सकता तो बाहर बैठ जाए, साथ ले जाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। कौन कह रहा है कि बाबर को नहीं होना चाहिए, ऐसा मत। लेकिन अगर अब किसी ने डिसीजन ले लिया है, क्रिकेट बोर्ड ने कुछ चीज़ हो गई है, तो उसको थोड़ा सा चलने देना चाहिए, टाइम देना चाहिए। अब इन लड़कों को टाइम देना चाहिए।
बाकी आप क्रिकेट करवा रहे हैं फर्स्ट क्लास ही, उसमें ये हसन नवाज आया है, इसी तरह कोई और भी आ सकता है, और आपको ओपनर कोई ऐसा मिल जाए जो बड़ा जिसको कहते हैं तेज़ खेलने वाला हो, कोई चीज़ भी मिल सकती है, टेक्निकल करेक्ट प्लेयर आ जाए, कोई पता नहीं चलता किस टाइम कोई प्लेयर आ जाए। आसफ एकदम आया, आमिर एकदम आया, बॉलर आ जाते हैं, ये आया, शहीन आया, नसीम आया है, आपके हसन अली आया, उसने चैंपियंस ट्रॉफी आपको जितवा दी है, तो कोई ना कोई प्लेयर आ सकता है, कोई पता थोड़ी चलता है। तो थोड़ा सा टाइम दें, और साथ साथ जो फर्स्ट क्लास डोमेस्टिक क्रिकेट, जो बार बार लाला ने भी कहा, बहुत अच्छी बात की, हम सब कह रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट को ठीक करें, और जो पैसा है ज़्यादा वो अपने डोमेस्टिक लड़कों पे लगाएं, जितने भी आपको पैसे हैं वो हम 18-20 लड़कों पे ना लगा दें, सारे थोड़े से इधर भी लगाएं। इसका मतलब ये जो आप जो ट्राइनेशन करवा रहे हैं, कभी इससे खेल रहे हैं, कभी उससे खेल रहे हैं, अपनी से लेस बेहतर टीमों से खेल रहे हैं, उससे बेहतर ये है कि आप अपने ग्रास रूट पे काम करें, इंस्टेड कि आप ये सारे खर्चे इधर कर रहे हैं, क्योंकि आई बिलीव अभी एक और कोई ट्राइनेशन अनाउंस कर दिया है, श्रीलंका और अफगानिस्तान। ये देखिए, इसमें ये मैंने कल भी कहा है कि ये टाइम दूसरी टीमों पे भी आया, तो हमें मेक श्योर करना चाहिए, ऐसी टीमों को हमें मारना चाहिए, और जो बड़ी टीमें हैं हमें इन टीमों से आप ये तवक्को ना करें कि ये इंडिया को भी मारेगी, ऑस्ट्रेलिया को भी मारेगी, इंग्लैंड को भी मारेगी, और न्यूजीलैंड को भी मारेगी, साउथ अफ्रीका, 5 टीमों को आपको इनको थोड़ा सा टाइम वो देना चाहिए, स्पेस देनी चाहिए, वो टाइम लगेगा। लेकिन बाकी जो 3-4 टीमें हैं, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, और अफगानिस्तान है, और ये जो यूएई, ओमान, ये खैर इनको हमें जीतना है, ताकि आहिस्ता आहिस्ता ये अपने पैरों पर खड़े, और इधर क्रिकेट बोर्ड जो है अपनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट को स्ट्रॉन्ग करे, अच्छे प्लेयर आएँ, और इन लड़कों को भी मेक श्योर करें कि ये सारे फर्स्ट क्लास खेलें। जब तक आपका डोमेस्टिक सीज़न चल रहा है, कोई लड़का टेस्ट खेल रहा है या नहीं खेल रहा, वो सारे पाकिस्तान में रहेंगे और फर्स्ट क्लास खेलेंगे, मैचेस खेलने चाहिए। जब तक ये नहीं खेलेंगे आपकी क्रिकेट इंप्रूव नहीं हो सकेगी, क्योंकि इन्होंने आगे खेलना है, तो ये तो खेलते ही नहीं फर्स्ट क्लास, तो फिर फर्स्ट क्लास का किस बात का शोर डालें, तो खेल तो यही रहे हैं सारा कुछ, ठीक है, तो इनको खेलना चाहिए ना। और जो सवेरा आपने सर मोहसिन नकवी की भी बात की ना, तो ये तो मुझे तो ये बहुत चीज़ अच्छी लगी कि जो आपने कहा कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के हेड के उसमें वो भी सामने नहीं आया, तो ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने अपने मुल्क को सामने रखा हुआ है, कि सबसे पहले वो मुल्क पे बात कर रहे हैं कि ये कुछ जो भी हुआ है ना, ये क्रिकेट से ऊपर की बात है, ये जो कल हुआ है ये नहीं होना चाहिए था। क्रिकेट तो एक बात की बात आती है, ये हमारे मुल्क पे है, ये हमारे बॉयज की इंसल्ट है जो ग्राउंड में हुआ है कल। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं यूसुफ भाई भी कि हमें भी इस चीज़ का जवाब देना, हमें नहीं इनकी शक्लें भी नहीं देखनी, इनके साथ अब हमें नहीं खेलना, वो चाहे मेंस हो या वुमेन्स हो, जब तक ये इनको स्पोर्ट्समैनशिप या ये चीज़ें क्लियर नहीं होती, इनकी हुकूमत की तरफ से ये चीज़ें इनको समझनी पड़ेगी। मतलब मोदी साहब का दिमाग जब तक ठीक नहीं होता। जी बिल्कुल, इनको समझना पड़ेगा कि भाई इस तरह से क्रिकेट नहीं चलेगा, इस तरह से सब नहीं चलेगा। और जो हमने किया है वो तो उनकी सोच भी नहीं है ना कि वो कर सकते हैं कभी हमारे साथ। ये एक अजीब सी कंफ्यूजन है शायद, अगर हम अक्रॉस द बॉर्डर बात करते हैं तो एक अजीब सी इनमें कंफ्यूजन है कि खेलना है भी पर सही से नहीं खेलना, साथ एक ग्रुप में रहना है भी पर सही से नहीं, मतलब एक बीच में कहीं अटक गए हैं, या फिर अपने अवाम में शायद इतनी नेगेटिविटी उन्होंने भर दी है, क्योंकि हमने कल देखा कि सौरव गांगुली को बातें सुनाई जा रही हैं, सचिन तेंदुलकर को बातें सुनाई जा रही हैं कि कौन आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे आप क्यों नहीं मना कर रहे मैच होने के लिए। तो ये एक मॉन्स्टर जो खुद क्रिएट किया हुआ है वो खुद हॉन्ट करने लगा। सवेरा मैं समझता हूँ कि ये जो कल का मैच हुआ, जो सारा कुछ हुआ, ये प्री प्लान्ड था और ये स्क्रिप्टेड था। और देखें उनका उनकी तरफ से हाँ। और उनका जो मीडिया था उनको हदायत आई बीजेपी सरकार की तरफ से, वो उन्होंने उसी तरह प्रोपोगेंडा बनाना शुरू कर दिया, हाइप बनानी शुरू कर दी। उनका अपना मीडिया ही रिपोर्ट कर रहा है, इंडियन मीडिया ही रिपोर्ट कर रहा है कि गौतम क्योंकि उनकी सरकारी उनकी हुक्मरान जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, गौतम ने इनिशिएट इसको इम्प्लीमेंटेशन की तरफ वो लेके गया, हिदायत ऊपर से आई हैं और इंडियन मीडिया उसको रिपोर्ट करवाना उन्होंने ही था ना। हाँ। आप देखें अब वो गौतम गंभीर ने किया, सूर्या ने आके बयान दिया, गौतम ने खुद भी बयान दिए, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए। अब ये चीज़ें जो उनकी तरफ से आई हैं ये कोई पहली बात नहीं है। उन्होंने मैच खेला, पूरी प्लानिंग के तहत खेला। अब ब्रॉडकास्टर्स भी इंडिया के पास राइट्स हैं, होस्टिंग राइट्स इंडिया के पास हैं एशिया कप के। इनको पता था
और जानबूझ के मतलब आपने ओमान यूए ये डलवा लिया, तो आप बांग्लादेश श्रीलंका डलवा लेते, आप दूसरे ग्रुप में चले जाते। अगर आपको इतनी तकलीफ थी, 10 मई का आपको इतना जो है वो दर्द है, भूल नहीं रहा, नींदें खराब हुई हुई आपकी, तो कम से कम आप जो है वो इसको अपने ग्रुप को पूल ए को पूल बी कर लेते। हुआ क्या था? आप चेंज कर लेते। हुआ ये था कि सुबह फजर के टाइम जो है ना वो मोदी साहब जो है उनका आवास बागता हो गए थे और उनके S-400 और 5 राफेल 6 राफेल। किसने किया था? ये है था बॉर्डर पार, इधर से यहाँ से जो है ना वो हमारे जवान गए थे माशाल्लाह। और पाकिस्तान फौज, एग्जैक्टली पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान आर्मी, सारे जो है ना वो उनको आप देखें। मैं समझता हूँ कि मोदी को एक मेरा मशवरा है कि जेल रोड के पास ना कार्डियोलॉजी के पास एक सेंटर है, तो वहाँ से भी उनका इलाज करवा सकते हैं अगर वो माने तो, कोई मसला नहीं। थे लोगों ने किधर भेजना है सर, वो ठीक हो जाएंगे, वो मोदी ने देख के ठीक हो जाएंगे ना। तो ये देखिए ये चीजें हैं। आप देखिए उनके पास राइट्स सब कुछ थे, ब्रॉडकास्टर की मजबूरी थी, इतना पैसा दे दिया, पैसा जमा करा दिया, सब कुछ। वो तो अभी फिर है ना, आप फिर है मतलब अभी आप देखें ना 21 वाला जो मैच है, अगर पाकिस्तान बाइकआउट कर दिया है तो 21 वाला मैच तो है उसके मुताबिक। अब 2-2 जगह उन्होंने पैसे छापने थे, उनके तो राइट्स, उनका तो कल के मैच की व्यूअरशिप जो है वो आप देखें, फिर उसके बाद उनके डिजिटल की व्यूअरशिप देखें, वो भी आसमानों को छू रही, प्लस दूसरा मैच होगा उधर से भी रेवेन्यू आना है, तीसरे मैच की भी उनको होप है कि फाइनल में भी ये लोग दोनों आ सकते हैं और फाइनल भी टाकरा इनका हो सकता है। तो ये प्री प्लान्ड है चीजें कि उनको पाकिस्तान इंडिया का मैच करवाना मजबूरी है, चाहे वो एशिया कप हो, चैंपियंस ट्रॉफी हो या वर्ल्ड कप। मजे की बात है बिकॉज ये मैच शुरू होने से पहले बहुत सारी आवाजें जो है वो इंडिया से ये सुनाई दी कि बाइकआउट करेंगे, मैच नहीं देखेंगे, बाइकआउट होगा। मगर मजे की बात ये है कि जो सब कुछ उस मैच में हुआ वो सबको पता कैसे था? मतलब कोई बाइकआउट ऐसे कर रहे थे कि आंखें बंद करके सिर्फ सुन रहे थे कि मैच में क्या हो रहा था? बाइकआउट के बाद भी How did they know this all happened in the match? जेफ बाइकआउट की बात ना कर रहे हैं। उन्होंने असल में ये फिल्मी दुनिया से नहीं निकल पा रहे। हाँ जी, फिल्मी दुनिया से नहीं, बेचारे वो हर वक्त फिल्म ही चल रही है वहाँ। ये सूर्य कुमार जो है, सूर्या कुमार यादव, अच्छा सूर्या कुमार यादव, सूर्य कुमार यादव, इसने जो हरकत की है, और इंडिया को देखें शर्म आनी चाहिए जिस तरह जीतने की कोशिश कर रहे हैं, अंपायर को साथ में ला के रेफरी के जरिए टॉर्चर करवा रहे हैं। तो ये एक हाई नोट है। आप देखें उनके अंपायर की उंगली शायद मोदी को दे दी थी, जब हम लोग आउट करते थे तो वो भाई उंगली नहीं उठती थी, बांध देते थे, हाथ बांध देते थे, पता नहीं क्या कर रहे थे। और ये हाई नोट है। अब मेरा ख्याल है कि अगर पब्लिकली अपॉलोजाइज ना करें तो मेरा नहीं ख्याल इनके साथ। वो बशीर बदर साहब इनके मैच भी पाकिस्तान में टेलीकास्ट नहीं करने चाहिए, मैच भी नहीं करने चाहिए, नहीं करने चाहिए, पाकिस्तान में बंद कर देने चाहिए। इंडिया इस सही स्टांस लेना चाहिए, प्रॉपर स्टांस लेना चाहिए। बट क्या पाकिस्तान को यूएई के अगेंस्ट खेलना चाहिए 17? जब बोर्ड ने कह दिया तो नहीं खेलना चाहिए। जब बोर्ड ने ये स्टांस ले लिया तो बिल्कुल ठीक। अच्छा, बिल्कुल सही स्टांस। सुनील गावस्कर साहब से भी पूछा गया भारत में किसी मामले पर, उन्होंने कहा जब हुकूमत ने फैसला कर लिया खेलने का तो फिर खेल लें। अब बीसीसीआई का और हुकूमत का फैसला, हालांकि इससे पहले उनके ख्यालात और थे, लेकिन उन्होंने कहा भी सरकार का फैसला है तो फिर अब कर लें, अब खेल रहे हैं तो खेल लें। तो बस अब देखें ना, आप हमें भी अपने कंट्री को, बोर्ड को, अपने जो गवर्नमेंट है उसको सपोर्ट करनी चाहिए, जो भी फैसला। मतलब आपका ये मानना है ये कौमी गैरत का और कदर का, वकार का, इज्जत का मामला। सोचें कि आपको एक बंदा को रोजाना आके घर जलील करे तो आप कितनी देर बर्दाश्त करें? ये यही कहते हैं कि मैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखा रहा हूँ, कोई तो बात करेंगे ना। तो कोई ये टाइम है अब कि हमें स्टांस लेना चाहिए, तगड़ा स्टांस लेना चाहिए। और बशीर बदर साहब मतलब घर आने से तो बंद वो ऐसे ही हो गए हैं, क्या करना चाहिए फिर कि घर वो रोज आके जलील कर रहा है अगर कोई, तो फिर हम क्या करें? वो बोल दिया मैंने, उनके घर जाके जलील बता दिया काफी तो काफी। हमारे लोग क्या कह रहे हैं, जो हमें देखने वाले हैं, जो हमारी आवाम है, वो इस चीज पे क्या कह रहे हैं? क्या वो हमें पता चले? ऑब्वियसली आवाम जो है वो नाराज है इस बात पे, और ऑब्वियसली नाराज है क्योंकि हमने हमेशा पाकिस्तान इंडिया का जब से मैच अनाउंस हुआ एशिया कप का, अवाम पीछे खड़ी हुई थी कि हाँ जी खेल, गो प्ले द मैच, जबकि वी ऑल न्यू के ऑन पेपर यस पाकिस्तान की टीम से ज़्यादा बेहतर है इंडिया की टीम क्रिकेटिंग वाइज। इवन देन वी वर देयर कि हाँ जी हमने मैच खेलना है, स्पिरिट ऑफ द गेम है। बट आफ्टर येस्टरडे जो सब कुछ हुआ है,
लोग बहुत नाराज हैं और लोग बहुत गुस्सा है। सो ऑब्वियसली इस गुस्से को मेरा ख्याल से एक प्रॉपर वे में चैनलाइज करना चाहिए। अपना एहतजाज बहुत अच्छा किया कि पाकिस्तान बिल्कुल जो पाकिस्तान जीत जाता, सो गेम को गेम के हिसाब से जो है वो ट्रीट करें, बिकॉज अभी तो 18 सितंबर आनी है और 18 सितंबर को एक तरफ अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा होंगे तो दूसरी तरफ बीच वॉलीबॉल में भी पाकिस्तान और इंडिया की टीम एक दूसरे के आमने सामने होगी। तब क्या करेंगे, तब कहां रुकेंगे, तब रोक सकेंगे कि नहीं रोकेंगे, या सिर्फ क्रिकेट के ऊपर सारी जो है वो एनर्जी लगाई जाती। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे, ब्रेक से वापस आके कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं। And welcome back to Zor Ka Jod Asia Cup Special. It is UAE United Arab Emirates versus Oman और इस वक्त जो है वो 8वें ओवर की तीसरी बॉल हो रही है। इनफैक्ट चौथी बॉल हो चुकी है। 64 रन्स दैट UAE हैज स्कोर्ड अभी तक। सो यस, स्लो एंड स्टेडी UAE जो है वो आगे बढ़ रहा है और ओमान से मुकाबला हो रहा है। मेरे ख्याल से यूसुफ, हमने बहुत ज़्यादा इन डेप्थ डिस्कशन की जो सारा केओस कल हुआ, और मेरा ख्याल से ये सारा केओस हुआ है, इस पे हमने अपना जो रद्द अमल है वो बहुत ओपनली सामने रख दिया और किस तरह क्या होना चाहिए। UAE और ओमान की अगर हम थोड़ी सी बात करें, दोनों टीम्स की हमने खेलते हुए देखा। ओमान के अगेंस्ट पाकिस्तान ने खेला था, UAE के अगेंस्ट इंडिया ने खेला था। ट्राई नेशन में भी आपने UAE में वो स्पार्क देखा। लुकिंग एट बोथ द टीम्स, कौन सी टीम ज़्यादा अब तैयार लगती है इस स्टेज के लिए? देखिए, ये जो टीमें हैं ना दोनों जी, इन दोनों को कुछ कहना इतना आसान नहीं है, लेकिन UAE को एडवांटेज है क्योंकि होम में खेल रही है और उसे कंडीशन का आइडिया है और उसमें वो उनको फ़ायदा हो सकता है। तो ऐसी टीमें, कोई एक लड़का अच्छी बॉलिंग कर दे, कोई बैटिंग कर दे, मैच को निकाल के ले जाता है। और 20 ओवर के मैच में तो वैसे ही ये बहुत ज़्यादा होता है। कोई अच्छा स्पेल लग जाए किसी का, जैसे कल किसी का लगा है तो वो मैच उनका ईजी हो गया। तो इसमें भी ये हो सकता है। इनके बारे में कुछ कहना बड़ा मुश्किल काम है। दोनों टीमें ऐसी हैं कि कुछ भी कर सकती हैं। इरम, ये जब हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं उसके साथ साथ ये दूसरी टीमें हैं जैसे ओमान और UAE खेल रही हैं, श्रीलंका और बांग्लादेश को आपने कैसे देखा है इन मैचेस में? जिस तरह पहले भी हमारी बात हुई है कि श्रीलंका और बांग्लादेश, जब इनका कंपैरिजन करते हैं तो मुझे लगता है श्रीलंका बहुत बेहतर है बांग्लादेश के साथ अगर इनका कंपैरिजन किया जाए। अब पिछला मैच भी हमने जैसे देखा, श्रीलंका ने जो है बहुत अच्छे तरीके से मैच जीता है, अच्छी क्रिकेट खेली है, सिंपल क्रिकेट खेली है। लेकिन ये है कि एक चीज़ तो मैंने बहुत क्लियरली देखी श्रीलंका और बांग्लादेश के मैच की बात करूं कि इस टूर्नामेंट में जो लेफ्टी बैटर्स हैं उनके लिए श्रीलंका के बॉलर्स जो है ना वो नाइटमेयर साबित होंगे, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि श्रीलंकन बॉलर्स जितनी बॉलिंग लेफ्टी बैटर्स को करते हैं नॉर्मल अपनी एक क्रिकेट में भी, तो उतना नॉर्मली मुझे नहीं लगता कोई और नेशन इस चीज़ की प्रैक्टिस करती है। तो ये मैंने बहुत क्लियर देखा है और वो उनके बॉलर्स ने करके भी दिखाया है। और दूसरी चीज़ कि हमारी कल भी बात हो रही थी कि बैटिंग में जिस तरह उनके यंगस्टर्स श्रीलंका के बैटिंग कर रहे हैं, मिशारा ने जिस तरह से प्रेशर को जो है हैंडल किया है और मैच फिनिश करके गए हैं, तो बांग्लादेश में भी वो चीज़ है। लेकिन मुझे लगता है बांग्लादेश को अभी थोड़ा सा और टाइम लगेगा श्रीलंका को मैच करने के लिए। फाइज साहब, ये जो पाकिस्तान की डे 2 चल रही है, क्या इसकी खबरें हैं? काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस मुख्तलिफ, अब्दुल समद के ऊपर 1-2 100 हैं, ट्रिपल सेंचुरी मामूल हक ने भी की है, फिर जमान खान ने भी एक मैच में कहीं 1-2 मरतबा 5-5 आउट किए हैं। तो क्या चल रहा है वहाँ पे? देखिए, वहाँ पे तो मैच ही चल रहे हैं अब सब। अच्छा। लेकिन बात सिर्फ यही है कि जब भी डोमेस्टिक होता है हमारा, आप पिछले 3 साल से उठा के देख लें, 4 साल से उठा के देख लें, हमेशा जो बॉलर्स होते हैं वो ये रोना रोते हैं और जिससे भी पूछ लें वो कहते हैं कि जी हमें बड़ी धुलाई होती है, इसी वजह से होती है। 3-3 सेंचुरियाँ, 2-2 सेंचुरियाँ, और किसी प्लेयर की एक सीज़न में जो है वो 800 900 रन्स भी हुए हैं। तो वो इसी वजह से होते हैं। यूसुफ भाई बेहतर जानते हैं, बोर्ड के अंदर रहे हैं, क्लोजली उन्होंने वॉच किया है कि रन्स वो उससे पहले कई बरस क्रिकेट भी खेलते रहे हैं ना। लेकिन जब बोर्ड के साथ थे तो फिर ये फर्स्ट क्लास भी देखते रहे हैं, ग्रेड 2, ग्रेड 1, बाकी यानी पहले वो टेबल के उस तरफ थे, फिर टेबल के इस तरफ भी आए ना। तरफ भी आए, उन्होंने दोनों चेहरे देखे। बैठा था आज इधर दोनों चीजें देखी हैं। इमाम की देखिए फॉर्म अच्छी है और जनूबी अफ्रीका के लिए मोस्ट प्रोबेबली वो है प्लेइंग 11 में, स्क्वाड में भी है। और साजिद खान
यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, बाकी लोगों का यहाँ पर कैंप लगाया गया था रेड बॉल वाला, तो वो उनको भी यहाँ पे रखा गया है। मोहम्मद नईम को जो हमारी ला है ना आप सब, मोहम्मद नईम जो लाहौर कलंदर वाले हैं, वो अभी तक NCA में प्रैक्टिस करने आते हैं और वो तब से ही यहाँ पर हैं। उनको रोका गया था जब शाहीन्स का एक स्क्वाड अनाउंस करना था, कैंप लगना था, और उनको कहा भी ये गया था कि शाहीन्स में वो हैं और ऑस्ट्रेलिया के लिए जाएंगे। बट खाना वाना खुद लाते हैं अपना? खाना वगैरह नहीं, बोर्ड देता है, NCA देता है। होता रहा है, पहले शुरू में पैसे मांगते रहे, लेकिन अब नहीं है, अब वो फ्री कर दिया। चार्ज करते हैं यार पैसे नहीं, मगर मोहम्मद नईम को NCA में तो रखा जा रहा है, कोई डोमेस्टिक पुश किया जा रहा है कि डोमेस्टिक खेलें, क्योंकि वो भी फिर जिस तरह यूसुफ ने बात की थी कि जिस तरह डायरेक्ट एंट्रीज होती हैं, क्योंकि एंट्री PSL में होती है, और हमारी सबसे बड़ी शायद गलती है कि हमने PSL को पार बना दिया है नेशनल टीम की सिलेक्शन का। तो क्या ऐसा कुछ हो रहा है कि वो देखिए उनका वो दरमियान में इंजर्ड हो गए थे NCA में ही, और फिर उसके बाद वो उनके टखने पर आई थी, हो गया ट्विस्ट हो गया था, फिर उसके बाद उनका रिहैब चल रहा था। अभी वो हो सकता है कि वो उनको डोमेस्टिक में भेजें, और बाकी जो भी लड़के वहाँ से डोमेस्टिक में हैं उनको भी यही हदायत की गई। अब ये अच्छी चीज़ ये है, यूसुफ भाई ने जैसे कहा कि लीग्स ख़त्म करनी चाहिए, इमाम को लीग के दौरान में बुलाया गया, उनको टखना उनका या कोई भी उनको चोट लगी थी। PCB का मेडिकल पैनल इन दोनों कैसे काम करता है, उसका सरबराह कौन है? कौन मेडिकल पैनल में कौन है? पहले मेडिकल पैनल में अभी तक तो फिलहाल मुझे सोचना पड़ेगा, इतना आइडिया नहीं है कि कौन है। बता दें ख्वाहिश साहब, आप तो इतना सच बोलते हैं। नहीं, मैं सच नहीं बोलता। मैं सच नहीं बोलता। मैं नहीं सच बोलता। मैं नहीं सच बोलता। मैं नहीं सच बोलता। पूछना चाह रहा हूँ कि ये मोहम्मद नईम जब खेला है 9-10 मैच खेला है PSL से, उससे पहले डोमेस्टिक खेला हुआ था जी, फीचर किया हुआ था डोमेस्टिक में। और डोमेस्टिक में कौन सी डोमेस्टिक? फर्स्ट क्लास? नहीं, नो फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास आज तक खेला ही नहीं। 2020 ये क्रिकेट बोर्ड को ऐसी चीजें, मैं ये इस चीज पे सवाल नहीं उठा रहा कि वो अच्छा खेलता है या बुरा खेलता है, प्रोसेस में जाएं। अच्छा, मैं आपको उसका पूरा अगर वो फर्स्ट क्लास बताती हूँ, खेला, ग्रेड 2 नहीं खेला, तो ये डिजास्टर है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए, जिसने भी करवाया है। देखिए 2016 में सबसे पहले मोहम्मद नईम जो है वो PDP प्रोग्राम में आया लाहौर कलंदर्स के, फिर उसके बाद वहां नहीं हो सका। 2018 में वो PDP ट्रायल्स का हिस्सा बना और अलग अलग जगह पे रावलपिंडी, जमरूद, एबटाबाद में खेला, और रावलपिंडी टीम PDP में रिप्रेजेंट करने के लिए 2020 में वो बैटल ऑफ कलंदर्स के लिए सिलेक्ट हुआ। देन 2022 में वो PDP क्लास ऑफ 22 जो जिसने नमीबिया गई थी उसके लिए रिप्रेजेंट किया। ये लाहौर कलंदर के लिए? हाँ जी, पाकिस्तान के लिए बिल्कुल। 2023 और 2024 में जो है वो आपको यहाँ सिलेक्ट होता हुआ देखा, ग्लोबल सुपर लीग और जो बाहर वहाँ खेला, एंड देन वो लाहौर कलंदर। इसमें शायद किसी एक जगह पर कुछ गया है, वो उसने किसी एक लड़का है, क्या नाम है? सलमान मिर्जा, मोहम्मद नईम हो सकता है, बहुत अच्छा प्लेयर हो, और अल्लाह करे कि इतना अच्छा प्लेयर हो, पाकिस्तान को सर्व करे। लेकिन ये जो तरीका अख्तियार किया है लाहौर कलंदर ने, ये इन्हीं की आते हैं। हारिस रऊफ भी टेप बॉल से सीधा यहाँ आया, ये लड़का लेफ्ट आर्म सलमान मिर्जा, इसने 6 फर्स्ट क्लास खेले में। हाँ जी। अच्छा, मैंने तो नाम पहली दफा देखा। अहमद दानियाल भी इन्हीं का ही। लेकिन अगर अच्छा ये होता है कि इसे फर्स्ट क्लास पे सिलेक्ट किया जाता है, ये हमने इधर से सिलेक्ट किया है PSL से। बट यूसुफ मुझे एक बात बताएं, एक लीग हो रही है, लीग में जो फ्रेंचाइजीज हैं ऑब्वियसली वो पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए तो कुछ करना चाहते हैं, बट साथ साथ बिजनेस कर रहे हैं। जो बिजनेस ओनर्स होते हैं या जो फ्रेंचाइज ओनर्स होते हैं वो अपने हिसाब से अपनी टीम तैयार करते हैं, इसलिए शायद उनकी रिलायबिलिटी अपने लड़कों पे ज़्यादा है। मगर पाकिस्तान टीम में उन लड़कों का सिलेक्ट होना, ये तो हमारी सिस्टम की कमज़ोरी हुई कि वो कैसे सिलेक्ट हो गए फिर वो लड़के। अगर वो, यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने डोमेस्टिक को सुपीरियर नहीं रखा और अपने एक लाहौर कलंदर्स के PDP प्रोग्राम को सुपीरियर रखा। देखिए ये तो उन्होंने इतना बड़ा स्टेज दे दिया ना कि अब आप खेलते हैं तो पूरी कौम देख रही होती है, ठीक है, तो कौम का प्रेशर, मीडिया का प्रेशर आ जाता है। आप पहले ही एक क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि अब ये नए इनके कॉन्ट्रैक्ट होने, उसमें ये लिख दे कोई भी आपके ये जो प्लान है, जो क्या करते हैं प्लेयर्स डेवलपमेंट, इसको हम नहीं लेंगे, कोई ऐसा प्लेयर हम इसमें नहीं लेंगे, हमारे जो फर्स्ट क्लास के प्लेयर है वहाँ से आप जैसे
उनकी वो क्या होती बोली क्या ऑक्शन में, ड्राफ्ट में फर्स्ट क्लास के प्लेयर उधर लें, उधर से जो ऑक्शन में आ जाए उसमें ले लें जी। पाकिस्तान का प्लेयर है वो फर्स्ट क्लास जो खेल रहे हैं उनको ले नहीं रहे, तो वो तो फिर छोड़ के कहीं और चले जाएंगे। तो हम यही कहते रहेंगे जी हमारी फर्स्ट क्लास, हमारी हम टेप बॉल के प्लेयर उठा के ले लेते हैं। यानी आप ये कह रहे हैं कि PSL के लिए भी प्री रिक्विजिट जो है वो फर्स्ट क्लास को उधर से लेने चाहिए। हम पाकिस्तान नेशनल टीम के लिए कोई प्री रिक्विजिट नहीं रख रहे, कहीं कंट्री में ऐसा होता है कि जैसे ये इधर होता है कि आप प्लेयर्स कहीं से बाहर से ले लें? आते हैं कुछ प्लेयर्स आते हैं कोई बाहर है से। मिसाल है हमारे पास IPL में भी मिसाल है कि प्लेयर्स जो हैं वो 2-3 फर्स्ट क्लास के मैच खेल कर टीम डेविड भी आया ना। 2-3 इधर कोई नहीं है। हाँ आपने अभी बताया कोई नहीं खेला, हारिस रऊफ कोई नहीं खेला हुआ था। नहीं ये जो अभी नाम लिया क्या नाम है? सलमान मिर्जा। हाँ ये कह रहे 6 खेले, मैंने नहीं ये बाद में नहीं PSL में खेलने के बाद 6 खेला था बाद खेले। क्योंकि अहमद दानियाल जो था वो एक प्रोसेस, अहमद दानियाल तो चूंकि LQ से आया, फिर वो चूंकि प्रोसेस में था, फर्स्ट क्लास क्रिकेट होती थी, सीजन के मैचेस उसने अहमद दानियाल खेला होगा ना, उसकी कोई बात ही नहीं कर रही। ये 3 लड़के नहीं खेले, परफॉर्मेंस भी दी है। हाँ ये 3 लड़के नहीं खेले हुए, गलत है ये आप अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को डिस कर रहे हैं। वो सर जो बाकी लड़के परफॉर्मेंस दे। अच्छा ख्वाहिश साहब मैसेज आया आपको जो आपने पूछा था मेडिकल पैनल का कौन है सरबराह? यार उनको भी नहीं पता, सॉरी उन्होंने कहा रॉन्ग नंबर, गलत पूछ रहे हैं आप, हमें भी नहीं पता। आपका कौन सा इलाज होने वाला है मेडिकल पैनल? नहीं नईम का इलाज होना है, ये चीजें हैं ना इनको ठीक करना पड़ेगा, वरना आपकी कभी भी क्रिकेट ठीक नहीं होगी। तो सारे कहेंगे यार PSL खेलो और छोड़ो फर्स्ट क्लास, पागल है 4 दिन उधर खपते रहे, पूरा 2-3 महीने खेलते रहो, फिर भी पता नहीं। सर आप ग्रास रूट लेवल की एग्जांपल ले लेना, बच्चे जो हैं वो शॉर्टकट अब T20 को वो तरजीह देते हैं, ना कि वो 2 दिन की क्रिकेट को या 4 दिन की क्रिकेट। देखें ना हमने ऐसा उनको दिखा दिया बच्चों को, ये और कहीं दुनिया में नहीं है, सिर्फ यही है। इसीलिए क्रिकेट नीचे जाती जा रही है, जाती जा रही है। जब तक ये T20 दिमाग से नहीं निकालेंगे ना, ये गेम है, हम समझ रहे हैं पूरी दुनिया में चल रही है, लेकिन जैसे दूसरे इसको इस्तेमाल कर रहे हैं ना, हमें भी वैसे इस्तेमाल करना चाहिए। अपनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट को तरजीह देनी चाहिए। वहाँ के जो लड़के खेल रहे हैं, बैट्समैन हैं, बॉलर हैं, कीपर है, कोई भी है, वो ऑक्शन में आए, उनमें से आप उठाएं। ये जो अपना प्लान लेके आ जाते हैं ना, इसको नहीं होना चाहिए। यूसुफ ये जैसे अब आपने जिक्र किया है, ऑस्ट्रेलिया ने बच्चों की किताबों में निसाब का हिस्सा बना दिया क्रिकेट को। जब उन्होंने देखा कि थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, उन्होंने बच्चों को साथ साथ स्कूल में पढ़ाना भी शुरू कर दिया क्रिकेट के बारे में। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमने वापस आना है तो T20 क्रिकेट एक हिस्सा है उसका, बाकी सारी क्रिकेट को भी उसी तरीके से ट्रीट करना पड़ेगा जैसे हम T20 क्रिकेट को कर रहे हैं। वैसे जितनी हमारी क्रिकेट नीचे चलेगी, नसाब में T20 का नाम भी ना लें, पहले अच्छी वाली क्रिकेट को ठीक कर लें, हम ठीक हो जाए, उसके बाद उसका नाम लेना शुरू करें। वैसे PSL हो रही है, होती रहे, कोई मसला मतलब बड़ी क्रिकेट बड़ी तालियां बजी थी, बहुत चर्चा हुआ था जब PJL वो हुई थी कि हाँ जी पाकिस्तान जूनियर लीग होगी अब, और ये जो अंडर-19 के लड़के हैं वो उनको T20 खिलाया जाएगा। तो वहाँ वो सबसे पहला तो वही प्रेसिडेंट बोर्ड की तरफ से गलत था। वो तो बिल्कुल सही नहीं है, मैं तो उसको कहता हूँ वो सही नहीं। आप बच्चों को अंडर ये T20 में ना डालें। मतलब आप बच्चों को एक तो पैसों की लत लगा रहे हैं, साथ ही साथ एक शॉर्टर फॉर्मेट की लत लगा। मैं तो ये कहता हूँ कि ये बच्चे क्लब क्रिकेट में जो T20 मैच खेलते हैं ये भी नहीं खेलने चाहिए। आपने 40 ओवर 35 ओवर का मैच खेले ताकि आप थोड़ी देर ग्राउंड के अंदर रहें, विकेट के अंदर रहें। टूडे मैचेस भी होते थे ना यूसुफ, स्ट्राइक रोटेट कर सकें, गैप में खेलें, स्वीप शॉट मारें, एक्स्ट्रा कवर मारें, निकल लंबी बारी लें। अब इसमें तो हर बार घुमाई जा रहे होते हैं, इसी वो फिर यही नजर आता है आपको मैच में। फिर हम कहते हैं यार ये तो इधर ही खेलते रहते हैं, क्योंकि हम दिखाई ये रहे हैं। उन्होंने बेचारों ने पिछले कुछ अरसे में प्लेयर ही ऐसे देखे जो इधर ही खेली जा रहे हैं। तो आप ऐसे प्लेयर लाएं जो सामने अच्छा खेलें, एक्स्ट्रा कवर खेलें, प्रॉपर क्रिकेट खेल रहे हैं, उनके सामने बच्चों के सामने लाएं ताकि हमारी क्रिकेट बेहतर हो। पाकिस्तान का नाम दोबारा जहाँ कभी था दोबारा वहाँ, अभी तो बहुत नीचे चले गए। 8वें 9वें नंबर पे आप कहीं हैं, मेरे ख्याल वनडे में 5वें पे होंगे, वनडे 6ठे पे आ गए मेरा, 6ठे पे ना वैसे, और टेस्ट में 9वें पे, T20 में 8वें पे मेरा हाथ। देखिए ये जिंदगी में कभी नहीं हुआ। तो इस तरह भी तो हो सकता है ना यूसुफ भाई कि जिस तरह ये हमारी मेन टीम है, ये सीनियर है, शाहीन के इनके साथ मैचेस करवा दें, अंडर-19 इमर्जिंग, इस तरह से कोई टूर्नामेंट अरेंज करवा दें कि ये सारी टीम से एक दूसरे को ना अपने उधर से। हाँ फर्स्ट क्लास में भी लाइक इस तरह में भी तो हो सकता है। फर्स्ट क्लास खेलें, ये तो ये सही नहीं है, सब फर्स्ट क्लास खेलें ताकि दूसरे लड़के वहाँ यंगस्टर आए हुए हैं, कोई बैट्समैन नया आया वो शाहीन के खिलाफ खेल रहा है, हारिस के खिलाफ खेल रहा है,
अच्छी बॉलिंग है, वो वहाँ रन करेगा, कॉन्फिडेंस ही अलग हो जाएगा। बिल्कुल है, ये आप कोई अपना बॉलर है कोई अच्छा, वो बाबर को आउट कर रहा है, रज़वान को, आगा को, जितने भी आपके अच्छे प्लेयर हैं, उसका कॉन्फिडेंस और होगा। तो हम ये फायदा देना है, अपने बच्चों को भी देना है जो खेल रहे हैं फर्स्ट क्लास। हम तो खेलते ही नहीं फर्स्ट क्लास, हम सब लीग क्रिकेट के चक्कर में रहते हैं। इरम, ये जो प्रैक्टिस की जैसे यूसुफ साहब बताते हैं मुख्तलिफ वक्तों में कि पाकिस्तान के प्लेयर ज़्यादा स्टिक के ऊपर इन्हिसार करते हैं, तो पाकिस्तान की जो विमेन टीम है ये भी बॉलर्स के ज़रिए प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं, ये भी ज़्यादा स्टिक का इस्तेमाल करते हैं? नहीं, स्टिक का हमारा इतना इस्तेमाल नहीं होता। इवन हम अपनी भी जब हम टीम में होते हैं, ड्रॉप होते हैं, हमारे कैंप्स होते हैं, स्टिक पे जो है ना वो इतना हम नहीं रहते हैं। हम प्रॉपर, हमारे नेट्स होते हैं, प्रॉपर बॉलर्स अरेंज होते हैं। इवन लड़के बॉयज़ आते हैं हमारे नेट्स में, वो हमें बॉलिंग करवाते हैं। तो हम उस टीम, लाइक अगर हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज़ खेलनी है तो हम थोड़े अच्छे, थोड़े फास्ट बॉलर्स लड़कों को बुलवा के हम उनके साथ मैचेस भी खेलते हैं और उनके साथ प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन ये स्टिक वाला सीन लड़कियों की क्रिकेट में अभी तक सुना है कि वो लड़कों के साथ मैचेस बंद कर दिए हैं अब। अच्छा, नहीं, कोई ताज़ा तरीन इत्तला नहीं आपके पास आई? नहीं हमारे अभी नहीं अभी एनसीए में अभी हमारी ट्रेनिंग चल रही थी, तो बॉयज आ रहे थे, जो 7 क्लब्स हैं एलसीसी में, जितने भी क्लब्स हैं उधर से बॉयज अरेंज करवा रहे थे। खत्म हो गए हैं वहाँ? हाँ, वो तो खत्म हो गया, लेकिन बॉयज हमें आ रहे थे, नेट्स में बॉलिंग कर रहे थे। अब का आई डोंट नो, स्टिक से नहीं खेल रहे। हाँ, हम स्टिक से नहीं खेलते। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप नेट्स में अगर मैच की तरह की प्रैक्टिस नहीं कर रहे, हम उसकी जगह हम अपने थ्रो डाउन्स, हम आपस में पेयर बना लेते हैं, हम थ्रो डाउन्स पे ज्यादा रहते हैं। आपको नजर आ रहा है? बिल्कुल। अच्छा, अपडेट, क्योंकि ऑब्वियसली एशिया कप का प्लेटफॉर्म है ये और एशिया कप का मैच चल रहा है इस वक्त अबू धाबी में, यूएई वर्सेस ओमान, एंड 85 रन्स 10.3 ओवर्स हो चुके हैं और यूएई ने विदाउट एनी लॉस 85 रन स्कोर कर लिए हैं। यूसुफ, अच्छा, ये ओमान ने टॉस जीत के फील्डिंग क्यों की? ये कोई बहुत बड़ी टीम है, उन्हीं यूएई की ही कंडीशंस हैं, उनकी वो टीम भी इनसे बेहतर है। आप टॉस जीत के आप बैटिंग करें और जो आपका जितना कॉन्फिडेंस है उसको आप अपनी बैटिंग में दिखाएं और बात ख़त्म। आपने उनको दावत दे दी कि आए जी हमें मार लगाएं, वो हो रहा है। अब क्या करेंगे? अगर मतलब आई डोंट नो कि ये ओमान ने टॉस जीत के बॉलिंग क्यों की, पाकिस्तान ने टॉस जीत के बैटिंग क्यों की थी? यही मेरा सवाल था उस दिन, यही मेरा उस दिन सवाल था। कल सब कुछ हो गया है। नहीं, मैं मुझे 24 घंटे पूरे नहीं हुए, सब कुछ हो गया, 10 में याद आ रहा था। अच्छा, कल मेरा 10 मई पे पहुंची थी, कल मेरा यही सवाल था। उसमें टॉस नहीं हुआ था। अच्छा, वो सीधा ही हुआ था काम, नो टॉस, उस पे कोई टॉस, हमने टॉस की नौबत ही नहीं आने दी, सीधा फैसला। अच्छा, कल मेरी यही बात हुई कि पाकिस्तान टॉस जीत के बॉलिंग क्यों ना करे, जब आप और शाहिद भाई कह रहे थे कि बैटिंग करे। मैंने कब कहा? मैंने कहा सरफेस देख के, मगर जनरली हाई प्रेशर मैचेस में ये कहा जाता है कि आप रन्स ऑन द बोर्ड लगा दें, वो बेहतर होता है। शायद इस पे थोड़ी, क्योंकि अगर विकेट सेम है फिर तो कर सकते हैं। बिल्कुल, गीली विकेट है, अब आप जो हाई प्रेशर गेम में बैटिंग कर लें तो आप तो 5 विकेटें गिर जाएंगी 20 पे। नहीं, कल गीली थी विकेट, नहीं वैसे में कल की मैं सलमान मिर्जा ने बोला था, 1-2 में हुआ है, वो आप देखो, सलमान अली आगा ने, सॉरी, उन्होंने कहा है जब टॉस के टाइम पे उन्होंने कहा है कि विकेट जो है वो थोड़ी स्लो साइड पे लग रही है, और स्लो तभी होगा ऑब्वियसली जब ग्रिप कर रहा है, तो आप थोड़ा सा, तो आप फिर अगर अपनी बॉलिंग पे ही रहते, आपकी मेन वेपन है, लाइक बॉलिंग है, आपका स्ट्रेंथ है, आप उसी पे ही रहते। वैसे पाकिस्तान ने थोड़ा सा टर्न हुआ है जी, और इस ग्राउंड की हिस्ट्री भी यही है कि जो चेस करते हैं वो ही चेजिंग हमेशा, दुबई की जो हिस्ट्री है, जो एवरेज, जो उसका रिकॉर्ड है ग्राउंड का, वो यही है कि चेजिंग टीम ने बेनिफिट किया है ज्यादातर। बट यूएई ओमान, व्हिच इज योर टीम यूसुफ? मैं तो क्योंकि होम उनकी टीम है तो मैं यूएई जी, यूएई की तरफ ही जाएंगे जी, उनकी होम कंडीशन है और ओमान का वीजा मैंने लगवाना है। अब आसान हो गया, अब आसान हो गया, पिछले दिनों में नहीं दे रहे थे, अब सुना है। कादर, आपको क्या लगता है? यूएई जी फेवरेट। बिल्कुल जी, सबने यूएई चुना हुआ, बिकॉज लाला ने भी यही हमको मैसेज करके बताया दैट यूएई इज द टीम जो कि चुना हुआ है, और हाफिज ने भी यूएई कह दिया। में सब जा रहे हैं। हांगकांग वर्सेस श्रीलंका, मतलब इसकी ठीक है प्रेडिक्शन लेना जरूरी है, तो यस, वो भी आज ये रस्म तो पूरा करेंगे जी। मेरा तो ख्याल है कि हांगकांग जो है ना हारेगी। श्रीलंका कितना स्कोर कर सकेगी या कितना, ये बताएं, ये प्रेडिक्शन तो फिर ये होनी चाहिए ना कि कितने मार्जिन से जीतेगी। मार्जिन का तो मुझे पता नहीं, 200 प्लस रन कर लेगी अगर बैट फर्स्ट ऑब्वियसली कर रही होगी। इरम,
श्रीलंका ही जीतेगी और मुझे लगता है आज जब बैटिंग का मौका था, लेकिन मुझे लगता है श्रीलंका जो है वो टॉस हार के ना उनकी पहले फील्डिंग आ जानी। ठीक है जी। ये दोनों मैचेस, एक तो हो रहा है इस वक्त अबू धाबी में और फिर दूसरा मैच भी अबू धाबी में ही खेला जाएगा, मगर यहाँ पे जो है वो हमारे शो का वक्त खत्म हो गया। बड़ी डिटेल में इस बात की डिस्कशन हुई और बहुत ही क्लैरिटी में यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे सब ने ये क्लैरिटी में बात कर दी है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फैसला करेगा उस फैसले के पीछे हम सपोर्ट करेंगे, हम वहीं खड़े होंगे। जो भी आने वाले दिनों में जो है वो फैसला आएगा या अभी कुछ घंटों में जो भी फैसला आएगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, जो भी रद्द अमल आएगा, वी वुड बी स्टैंडिंग फर्म विद देम एंड विद दैट। वक्त यहाँ पे खत्म हो गया। आई होप एशिया कप ही रहे और इसको और ज्यादा डिटोरिएट ना किया जाए। इजाजत दीजिए, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स अ लॉट। सवेरा पाशा एंड हाफिज इमरान साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।